तो है ना कि ऐसा कुछ ट्रीटमेंट, सुना हाँ तो मैम, है ना कि सुना। ऐसा सुना भी है, देखा भी है, लेकिन पता नहीं। देखा कैसे है, मतलब लाइक क्या? मतलब एड्स वगैरह में दिखाते हैं ना मैम। अच्छा, इंजेक्शन एड्स जैसा वगैरह में। देते हैं मैम। हाँ, एड्स वगैरह, अगर अब हम कुछ भी अभी कॉस्मेटिक्स वगैरह लेने के लिए सर्च करेंगे ना, तो हम्म। उसमें दिखाते हैं, देखे हैं, पर पता हम्म। नहीं। आज जो थर्ड लेयर है इसी के ऊपर है, ओके। जो हाइपोडर्मिस लेयर है वो इसी के ऊपर। ठीक है ना, अभी मैंने कल तक आपको एपिडर्मिस समझाया था और डर्मिस समझाया था। अभी जो ये थर्ड लेयर है और जितने भी टेक्निक्स होते हैं लाइक डर्मा रोलर, वो जो स्किन को हीटिंग प्रोवाइड करा दे हैं, या स्किन पे भी जो यूवी रेज वाला जो ट्रीटमेंट होता है, लेजर का जो ट्रीटमेंट होता है, वो सीधा हाइपोडर्मिस जो स्किन है ना उसी को ही टारगेट करके किया जाता है। तो ये कितने लोगों को पता था? पता था। तो आज किसकी क्लास यही होने वाली है, मुझे पता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता। सो आज की क्लास मतलब इंटरेस्टिंग भी रहेगी, थोड़ी सी टफ भी रहेगी, है ना? तो मैं ऐसा नहीं है कि एक बार बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, इससे भी डेप्थ लेवल के नोट्स आपको कल और मिल जाएंगे, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी इसी लिंक के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एड ऑन होती जाएगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर अब आप इसको स्टडी करना स्टार्ट कर देना। ठीक हाँ है, पढ़। अब इसके अंदर चलो। कुछ गार्ड डायग्राम्स वगैरह और ऐड होंगे, और उसको भी मैं एक बार ब्रीफ में कंप्लीट, जैसे ये वीक अपना कंप्लीट हो गया, जैसे अपना एनाटॉमी का एपिडर्मिस डर्मिस और ये हाइपोडर्मिस कंप्लीट हो गया। तो 30 अगले दिन क्या करूंगी, तीनों का मैं 20 मिनट के एकदम वापस रिवर्स करवा दूंगा, मतलब रिटा क्या कहते हैं, रिवीजन। वापस ब्रशअप करवा रिवीजन। दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, रिवीजन करवा दूंगी, डायग्राम्स वगैरह सब में, इसमें और भी कुछ ऐड ऑन होगा। ठीक है, और इसके साथ में मैंने एक ट्रीटमेंट भी दिया है आपको, अभी अभी अपन देखेंगे वो मैंने क्या बताया है। मैम वो नोट्स मैंने मेल में दिया है। मेल में नहीं दिया है, व्हाट्सएप नोट्स पे मेल किया है में लिंक। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे अभी नहीं जो भेज। मिला अपना है मैम। अभी अपना जो हेल्थ हेल्थ कोच वाला जो ग्रुप है ना, उसमें देखो जूम मीटिंग के जस्ट ऊपर वाला एक लिंक है। जी आया था ये मैम। वाला में, ये सॉरी। वाला, यस यस, मिला है। मिला मैम। हाँ, ये मैंने दिया है ये सेवन। वाला ना मैं। हाँ, 759 पे जो लिंक दिया है वो है। फिर मैंने लिखा है एनाटॉमी ऑफ स्किन, हम्म। ई बुक ऑफ स्किन लेयर है ना, 758 पे जो दिया है वो है लिंक। ठीक है, मिल गया आपको? जी यस, मैम। मिल गया है मैम। यस मैम। ये तो मिल गया, लेकिन जो आप बोल रहे हैं एपिडर्मिस और कॉस्मेटिक एक्शन वाला जो है, ये वही है ना, ये वाला फॉर्मूले। अभी अपन, हाँ अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है। पिगमेंटेशन ओके, ट्रीटमेंट जो अपन में। सॉरी, क्या कह रहे हो? नहीं, मैं ये पढ़ रही थी, कोई कुछ नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अब सेकंड थर्ड स्टार्ट हो जाता है अपना हाइपोडर्मिस की लेयर। ठीक है, जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है वो हमारे स्किन की थर्ड लेयर होती है। फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। सेकंड होती है हाइपोडर्मिस। देन डर्मिस। थर्ड होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सबसे इंटरनल लेयर होती है। ठीक है, और जितने भी अपन जब गिर जाते हैं या मतलब चोट लग जाती है, तो ये जितने भी, ये डायरेक्टली हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन से जो मतलब उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये देख लो ये कितनी डीपेस्ट लेयर हुई। पर अब आप सोचोगे कि ये अब भी हमारे शरीर की बॉडी की सबसे डीपेस्ट लेयर है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि हम जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक क्रीम हो गया, जेल हो गया, टोनर हो गया, तो उन सबका एक वेरिएशन अलग होता है, मतलब लाइक वो एपिडर्मिस तक या फिर डर्मिस तक ही पहुंच पाएंगे। तो हमें हाइपोडर्मिस तक कैसे पहुंचाना है? तो जो मॉडर्न साइंस है, जो अभी जो काम चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि फिलर्स वाला ट्रीटमेंट जो अभी ट्रेंड के अंदर आ रहा है, वो ट्रीटमेंट लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लाइक क्या वो क्या करते हैं, इंजेक्शन वगैरह के थ्रू एपिडर्मिस से डर्मिस की तरफ जाते हैं। डर्मिस की जो हाइपोडर्मिस लेयर है वहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंस फिल कर देते हैं लाइक हाइलुरोनिक एसिड। वो नुकसान नहीं देते, पर वो टेम्पररी ट्रीटमेंट, वो उनको फिल कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्रीम लगाया, ठीक है, तो ये गया एपिडर्मिस पे,
फिर मैंने इसका और मसाज किया, जनरली उसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया, करवाया अपने फिंगर्स से, तो वो धीरे धीरे डर्मिस तक पेनिट्रेट हुआ। ठीक है। डर्मिस में भी जो अपने 7 फैक्टर्स होते हैं, जिस जो इलास्टिन फाइबर्स वगैरह होते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड हुआ, बस वो वहीं तक ही रह जाता है। जो नॉर्मली हम क्रीम लगाते हैं, जो नॉर्मली हम सीरम लगाते हैं, फेस वॉश करते हैं, वो सिर्फ सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर फेस वॉश तो ओनली एपिडर्मिस तक ही लेते रहता है। जो हम ज्यादा रब, हल्का सा रबिंग करके करते हैं, तो वो सेकंड लेयर तक जाता है। अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो फेशियल करवाते हैं वो कितनी लेयर तक जाता होगा? अलिफिया जी, आप बताइए कि अगर आप हम फेशियल करवाते हैं तो वो कौन सी लेयर तक पेनिट्रेट होता होगा? डर्मिस लेयर तक। डर्मिस लेयर तक। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? पार्लर किस किस का है यहाँ पर? सुजाता जी, सुवर्णा जादव जी, आपका भी पार्लर है ना? आप बताओगे मुझे? मैम मेरा हाँ नहीं, आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और किसका पार्लर है यहाँ पे? सुजाता जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जो नॉर्मली मैं बताऊं फेशियल कर, मैम? कौन है? मैम मेरा सुजाता। हाँ बोलो। हाँ सुजाता बोलो। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही आप? आ रही है, आ रही है, आप बताइए। मैम जो अपने फेशियल वो करवाते हैं तो एपिडर्मिस पे पूरा काम करते हैं हाँ। फेशियल का। अच्छा। और डरविस पे जाता है या नहीं जाता? नहीं जाता मैम। जो मतलब ट्रीटमेंट अच्छी तरह से लेते हैं तो वो हो जाता है, मगर वो नॉर्मल करते हैं ना वो तो उनका नहीं होता उतना। तो नॉर्मल एपिडर्मिस और, पे ही काम करता है वो। मैम ओके, नॉर्मल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों नहीं जाता डरमिस तक? इन इंस्ट्रूमेंट क्योंकि से मैम वो मुझे लोकली मतलब मसाज ज्यादा नहीं होता उसमें नॉर्मली फेशियल में। जितना हम मसाज ज्यादा करेंगे अपने फिंगर से तो डर्मिस पर काम करता है मैम। ओके। तो मसाज के साथ और क्या देते हो आप? मसाज ओके। में मतलब मैम मतलब उसके प्रोडक्ट में क्लींजिंग स्क्रब मसाज क्रीम और पैक, ये चार प्रोसीजर होते हैं मैम। अच्छा, ठीक है। आपको भी ऐसा लग रहा है नहीं होता? डॉक्टर किंजल, आप यहाँ पर हैं? हाँ यस मैम। हाँ किंजल, आप बताओ। डॉक्टर किंजल, आपका भी पंचकर्मा सेंटर चलता है ना, तो आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है अपने क्लिनिक पे? करती हूँ मैं। तो उसमें तीनों लेयर पे वर्क होता है, उसमें पॉइंट्स भी आते हैं फेशियल में मसाज के साथ, जो मर्म वाले जो पॉइंट्स आते हैं वो भी मैं दिलवाती हूँ। तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और तीनों लेयर पे वर्क करता है होता है। नहीं, ब्लड सर्कुलेशन तो ज्यादा होता है, तीनों लेयर पे कैसे वर्क करता है, उसके पीछे का साइंस जानना है मुझे आपसे। उसमें ज्यादा मसाज होता है तो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसके हिसाब से तीनों जो सेकेंड लेयर में जो कैपिलरीज रहती है, ब्लड वेसल्स वगैरह, वो भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो जैसे जैसे वो अंदर एब्सॉर्ब होता है तो थर्ड लेयर पे भी वर्क करता है ये वो। तो आपको क्या लगता है, ओनली मसाज से हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट हो जाएंगे सारे नरिशमेंट, वो जितने भी अपन ऑयल वगैरह यूज ले रहे हैं? स्टीम से जाएगा मैं। स्टीम उसमें से पोर्स ओपन होते हैं और बाद में जाते हैं। हम्म, उसमें ठीक है। सीरम और यूज करते हैं ना, तो सीरम मसाज और स्टीम से ज्यादा पेनिट्रेट होता है। तो आपका क्या स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट क्या रहता है आपका? स्टेप बाय स्टेप क्या बताओगे इसके बारे में? पहले क्लींजिंग करते हैं, हाँ। उसके बाद में स्क्रब एक्सफोलिएट देते हैं स्क्रब से, हम्म। उसके बाद में स्टीम देते हैं, और उसके बाद में जो न्यूरा राइस की पोटली बनाते हैं ना, पोटली हाँ। मसाज, हम्म। और उससे न्यूरा राइस से जो पेस्ट बनाते हैं वो देती हूँ, और उसके बाद में सीरम एप्लीकेशन होता है, और उसके बाद में फेस पैक टाइटनिंग के लिए जो पील ऑफ जैसे कि बैंडेज का जो रोल रहता है ना उस पे
अलग अलग औषधियाँ की, जैसे कि नाक के सरे जैसे टाइटनिंग के लिए करते हैं तो उसमें ऐसे औषधि अश्वगंधा वगैरह डाल के पूरा लेप लगाती हूँ, और उसके बाद में करते हैं। और वो ग्वासा आता है ना, उसे भी मसाज देते हैं। वासा? हाँ, वासा के ग्वासा। ऑयल से? हाँ, ऑयल वासा अप्लाई लास्ट में, जब पूरा फेशियल हो, फेस पैक वगैरह हो जाए, उसके बाद में सीरम लगा के उस ग्वासा से फेशियल देते हैं। ग्वासा और रोलर आता है ना, वो फेस रोलर। अच्छा अच्छा, ओके। मैम कितने का? मैं बताऊं? कौन है? ऐश्वरी। हाँ ऐश्वर्या जी, आप बताइए। मैं जो फेशियल यहाँ पे करती हूँ, मैं ज्यादातर पहले प्रॉपर क्लींजिंग करके हम्म फिर एक्सफोलिएट करती हूँ स्क्रब से, और वो स्क्रब देते टाइम पे मैं स्टीम देती हूँ, क्योंकि स्टीम कभी भी डायरेक्टली स्किन पे एकदम कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, वरना वो डैमेज हो सकता है। तो मैं जब स्टीम देती हूँ, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मैं ये स्क्रब भी कर लेती हूँ, एक्सफोलिएट भी करती हूँ स्किन को, फिर हम्म बराबर साफ करके वापस मैं क्लींजिंग करती हूँ। हम्म उसके बाद मैं एक वो मशीन आता है माइक्रोडर्माब्रेशन करके, जो हम्म स्किन को सक्शन करता है। तो हम्म काफी वो डीपली जो पोर्स होते हैं उसको क्लीन करता है, और माइक्रोडर्माब्रेशन बोलते हैं। सो वो करने के बाद मैं मसाज देती हूँ क्रीम से, और 15 मिनट्स में मसाज देती हूँ। उसके बाद 10 मिनट्स एक दूसरा मशीन होता है, वो होता है अल्ट्रासोनिक करके, या हम्म डिपेंड्स ऑन स्किन टू स्किन के अल्ट्रासोनिक होता है, या फिर किसी को पिंपल्स वगैरह हो तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको एंटी एजिंग वगैरह करना है तो गैल्वेनिक होता है। तो ये डिपेंड्स ऑन स्किन टू स्किन, मैं ये 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करती हूँ। और वो ऑयल जो भी मैं जो खुद जो एसेंशियल ऑयल्स बनाती हूँ स्किन के अकॉर्डिंग, तो वो लगा के फिर उससे मसाज करती हूँ, तो वो काफी डीप जाता है। तो और इसेंशियल ऑयल से डायरेक्ट मसाज करते हो आप? नहीं, एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डाल के वो मशीन जो होता है ना, वो हम्म उसके ऊपर लगाती हूँ, तो वो जो एसेंशियल ऑयल जो होता है वो डीप पेनिट्रेट होता है स्किन के अंदर उस टाइम पे, ओके। क्योंकि हम माइक्रोडर्माब्रेशन से स्किन को एकदम क्लीन किया है। तो उसके बाद स्किन एकदम रेडी होती है, आप जितना उसको डीप डाल सकते हो ना, उतना आप मशीन से प्रेशर पॉइंट से ये सब करके आप उसको डाल सकते हो। और ओके। उसके बाद वो जो मास्क होता है, वो एक रबर मास्क भी आता है साथ साथ में, उसके अंदर मेरे भी जो मैं बनाती हूँ मास्क, वो भी मिक्स करती हूँ, और वो करके उनको ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स कंप्लीटली उनको सोना है उस टाइम पे, क्योंकि जितना बॉडी और माइंड रिलैक्स होगा उनको स्किन में ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। तो एकदम अच्छा सा म्यूजिक करके उनको सुला देती हूँ। ये मेरा प्रोसेस होता है पूरा फेशियल का। हम्म उसमें कितने टाइम में, मतलब इसमें आप यूज क्या करते हो? लाइक जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हो ना, आपने आज तक स्नेहन स्वेदन के जरिए इसको यूज किया, लाइक आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स वगैरह से नहीं, फेशियल पे? नहीं, आयुर्वेदा प्रोडक्ट से मैंने नहीं किया है, क्योंकि हम्म आयुर्वेदा से अभी अभी मैं तो ये जुड़ी हूँ, तो आयुर्वेदा नहीं यूज करती हूँ। पर कई कंपनीज होती है कि जैसे वो पाउडर बेस स्क्रब भी बनाती है, पाउडर बेस सब कुछ वो पैक भी बनाती है, तो ज्यादातर वो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह उसमें काफी कम होते हैं। हम्म जैसे मैं ज्यादातर शहनाज है, कुमकुम, फिर कोकम करके, मैं भूल गई उसका नाम, पर वो है एक वीएलसीसी का भी। सब प्रोडक्ट अच्छे नहीं आते उसके, पर कई कई प्रोडक्ट्स उसकी बहुत अच्छी आती है। सो आई एम चूजिंग क्रीम्स एंड पैक अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। तो पहले हम्म मैं स्किन चेक करती हूँ उनका, कि कौन सा है उनका स्किन टाइप, नॉर्मल है, ज्यादा ड्राई और वो है तो ज्यादा, इवन आप उसको स्टीम भी नहीं दे सकते ना, इतना तो ड्राइनेस उनका ऑलरेडी है तो। हम्म ओके, गुड।
सो अब मेरी बात सुनिए, अपना जो ये टॉपिक था वो मेनली हाइपोडर्मिस को मतलब क्लियर करने के लिए है, ठीक है ना। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस तक नहीं जाते, हाइपोडर्मिस तक भी जाते हैं। इसके लिए आपको कोई रेज या फिर फिलर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। फिलर्स वगैरह की जरूरत कब होती है? जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जैसे मैं मुझे एक दो दिन बाद में जाके कहीं स्टेज से प्रोग्राम करना है, तो मैं कहीं जाके लेके आ जाऊंगी, समझ लो। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाइपर थायराइडिज्म है, उसके थर्ड लेयर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम आयुर्वेदा मेथड से पहुंचा जा सकता है इसमें। और ये बात आज नहीं, आज से कई साल पहले लिख दी गई थी। तो पहले हम हाइपोडर्मिस को समझेंगे, जो हमारी स्किन की सबसे थर्ड लेयर होती है। सबसे पहले ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगी, उसको कंप्लीटली। जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, जितने भी हमारे हार्ट है, किडनी है, मसल्स है, उनको एक कवरेज देती है। तो जब आपको लगता होगा ना कि किडनीज वगैरह कैसे स्टेबल रहती है, जो थर्ड लेयर होती है वो उस पर अटैच्ड रहते हैं, किडनी भी हार्ट भी, समझ रहे हो। तो अगर हम गिर गए या चलते चलते हमें चक्कर आ गए तो ये जो थर्ड लेयर होती है वो उनको जर्क से बचाती है, शॉक से बचाती है, ठीक है। और इसके अंदर एनर्जी सोर्स सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हाईली एनर्जी होती है। और हमारी बॉडी को जो शेप देने का काम करती है, जैसे जॉ लाइन को शेप देना, नोज को शेप देना, ठीक है ना। नेक के अंदर जो क्लेविकल बोन्स होती है वहां पे जो टाइटनेस आ जाती है, जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं, उसको शेप देना। और इनफैक्ट हमारा जो कर्व रहता है, लाइक इंग्वा क्या कहते हैं इसके, फ्लैंक रीजन जो होता है, हमारा कमर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना, उस वाले के इस बॉडी पार्ट को भी कवर देने का काम करती है, शेप देने का काम करती है, ठीक है। पर हाइपोथायराइडिज्म है ना, अगर हम एक्सटर्नल जब इस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 20 to 30% ही इसके अंदर होगा। इसको अगर आपको कंप्लीटली नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना है तो वो डाइट से होता है, क्योंकि इसको मेद धातु कहा गया है। मैं बताती हूँ कैसे। हाइपोथायराइडिज्म में एडवांस में क्या होता है, लाइक इसका फंक्शन किस तरीके से होता है, और इसके बाद में ये अपनी बॉडी के कंप्लीटली टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अभी हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस करवानी है ताकि हमारी बॉडी उस एनवायरमेंट से लड़ सके। तो ये हाइपोथायराइडिज्म की स्किन का काम होता है। गर्मी है तो हमारी स्किन को कूलनेस प्रोवाइड करवाना है। तो ये हमारी स्किन की थर्ड लेयर का काम होता है, समझ रहे हो आप। इसके अंदर मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन लिख रखी है, मैं आपको जस्ट कॉस्मेटिक बेस पे बताती हूँ। फर्स्ट, मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है, सॉरी। वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे जुकाम है डियर, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर रखा है। ओके मैम। मेरे को वायरल चल रहा है ना अभी, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। मेनली जिस फीलर्स की बात हम कर रहे हैं, जो हमारे स्किन के थर्ड हाइपोडर्मिस के अंदर जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, लाइक हार्मफुल नहीं होते हैं, जैसे हाइलोनिक एसिड यही होते हैं। वो मेन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, स्किन को शेप देने के लिए, आईब्रोज के लिए, लिप्स पे भी करते हैं, चिक्स पे भी करते हैं, ठीक है ना। आजकल तो शोल्डर्स पे भी होने लगा है, ठीक है ना, क्लेविकल बोन वगैरह जो नेक वाला पार्ट होता है, इस पे भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जब ये फिलिंग्स करते हैं, ठीक है ना, तो एक ये देख लो कि प्रेशर पड़ता है डर्मिस पे और एपिडर्मिस पे। हाइड तो एक हाइड्रा जैसा जो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाता है, लाइक बॉडी के अंदर एक शाइनिंग आ जाती है, तो ऐसा कहते हैं। और फिलर्स के अंदर मेनली होता ही है, पर इसका जो मतलब इसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 6 मंथ ही होती है, 6 मंथ तक ही वैलिड होता है। उसके बाद में धीरे 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 करके अपने आप ये ड्राई होने लग जाता है और स्किन पहले जैसी हो जाती है, ठीक है। अब जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक लाइक फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट जो होते हैं, वो भी इसी लेयर पे ही किए जाते हैं, ओके। हमारी जितने भी हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्रीम कर रहे हैं, जेल कर रहे हैं,
वो डर्मिस पे जाएंगे, सबसे पहले एपिडर्मिस पे जाएंगे और डर्मिस पे जाएंगे। अगर हमें एक्सटर्नल फॉर्म में, इंटरनल तो चलो हम नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, बट हमें एक्सटर्नल फॉर्म के अंदर हाइपोडर्मिस में जाना है, तो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टेप्स जो कुछ स्टूडेंट्स ने बताए वो काफी कुछ सही भी हैं। जितना हम मसाज देंगे सर्कुलेशन फॉर्म के अंदर, और जितना हम हीट प्रोवाइड कराएंगे, अब वो स्टीम की हीट भी हो सकती है, ऑयल मसाज की भी हीट हो सकती है, या फिर आप जिस एनवायरनमेंट में कर रहे हो वो वहां पे एसी वगैरह बंद करो, उसकी भी हीट हो सकती है। तो जितना आप हीट के साथ उसे प्रोवाइड कराओगे तो थर्ड लेयर तक भी जाएगा। बट मॉडर्न साइंस का ये कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ डर्मिस और एपिडर्मिस तक ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। पर आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को करते हैं लगातार, जैसे हम कुमकुमादि ऑयल की मसाज कर रहे हैं, रोज तो स्टीम नहीं ले सकते, बट ऑयल अपने आप में हल्का सा हीट प्रोड्यूस करता है और उसकी मसाज देते हो तो वो थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो ये एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ वो कंप्लीटली आयुर्वेदा फेशियल का है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई भी मेडिकेटेड ऑयल ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे अपन ने लेवल 1 के अंदर जो कुमकुमादि ऑयल बनाया था वो ले सकते हैं, या ट्रिपला ऑयल भी ले सकते हैं अगर आपको सीवियर हाइपर पिगमेंटेशन है तो सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। नॉर्मल आप टोनर से या क्लींजिंग एजेंट से आप किसी से भी क्लीन कर सकते हैं। देन आपको कुमकुमादि जो ऑयल है उसका सर्कुलेशन मैनर में मसाज करना है, कम से कम 10 से 12 मिनट। सेकंड, एक नॉर्मल स्टीम काम करेगी, बट बेटर होगा कि आप किसी भी जड़ी बूटी का क्वाथ यूज करो, काढ़ा यूज करो। अब वो जो काढ़ा होता है वो स्किन की कंप्लेन के अकॉर्डिंग हो सकता है। लाइक हाइपर पिगमेंटेशन का काढ़ा है तो आप मंजिष्ठादि का काढ़ा यूज कर सकते हो। हाइपर पिगमेंटेशन का है तो आप मंजिष्ठा के अंदर मुलेठी भी डाल सकते हो और उसके काढ़े की स्टीम यूज कर सकते हो। और अगर एक्ने भी है साथ में, तो आप नीम का डिकॉक्शन उसका भी स्टीम यूज कर सकते हो। मैम वो स्टीमर में कैसे यूज कर सकते हैं इससे काढ़ा का वो स्टीम? जैसे आप स्टीम के अंदर आप वाटर जहाँ पानी जहाँ डालते हो ना, हाँ। वहां पर आपको काढ़ा डालना है, डिकॉक्शन ओके। डालना है। पर डिकॉक्शन मतलब 1 to 2 लेयर की जो क्लोथ होती है उससे फिल्टर कर लेना उसे, ओके। तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे गाइस। हम्म। और इसी वेरी। को ही आप मतलब एज ए फेशियल किट में कन्वर्ट करके दे सकते हो। आप समझ रहे हो, डिकॉक्शन, या फिर तो आप पाउडर दे दो और उसको कह दो कि डिकॉक्शन बना ले, या फिर आप बना बनाया डिकॉक्शन भी दे सकते हो, उसका फॉर्मूला में दे दूंगी। तो ये मार्केट में एकदम यूनिक लेवल का आपका फेशियल किट कर तैयार हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ये आयुर्वेदा है, बट आयुर्वेद एक्चुअल होता नहीं है, वो उनमें और भी मतलब कई केमिकल्स वगैरह जैसे मतलब लाइक फ्यूजन होता है वो, ठीक है ना। बट ये जो मिलेगा वो कंप्लीटली आयुर्वेदा फेशियल, जो आप अपने क्लिनिक पे जैसे डॉक्टर कावेरी वगैरह यूज कर ही रही है, किंजल यूज कर ही रही है, तो आप भी अपने क्लिनिक पे अपने सेटअप पे यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका खुद का सेटअप है, जैसे अलीफिया रंगवाला जी है, ये जस्ट प्रोडक्ट बनाकर दे रही है, तो आप इस प्रोडक्ट का किट बना के ये दो, और देन फिर उसका आप प्राइस लोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। समझ रहे हो, ये एकदम मार्केट में मतलब न्यू है, अभी तक नहीं आया है किसी का। तीसरा होता है उद्वर्धनम। ये जो उद्वर्धनम की क्रिया होती है ना, फर्स्ट हमने क्या किया, ऑयल मसाज किया। ऑयल मसाज कर मतलब पहले फेस को क्लीन किया, ऑयल मसाज किया। ऑयल मसाज से क्या हुआ, हमारी स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। ब्लड सर्कुलेशन के बाद में हमने क्या किया, स्टीमर को यूज किया लाइक डिकॉक्शन वाला, उससे ओपन पोर्स कंप्लीटली ओपन हो गए गाइस। अब इस साइंस को समझिए, ठीक है।
ओपन हो गए। अब देन हम उद्वर्धनम कर रहे हैं, यानी पाउडर फॉर्म के अंदर, पाउडर फॉर्म में जड़ी बूटी लेके देन उससे मसाज कर रहे हैं। अब ये पाउडर कोई भी हो सकता है, आप ऑरेंज पील पाउडर ले सकते हो इसके अंदर, अगर उसका स्किन ऑयली है तो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, तो सिंपल मसूर की दाल का पाउडर ले लो, फाइन पाउडर। रेड कलर की दाल होती है ना, मसूर की दाल, उसका पाउडर, एंड उससे स्क्रब करना है। उद्वर्धनम मतलब स्क्रब, ब्रैकेट में लिखो। ये ऊपर की जो डेड डर्मिस, एपिडर्मिस की जो डेड स्किन है ना, उसको हटाने का काम करेगा। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जहां ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो वहां पे टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्किन की नई लेयर आना स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है वो डल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैम किसी में ऐड करके ये पाउडर की मसाज करनी है, नो, स्क्रब की? नहीं नहीं, ओनली मसूर की दाल। नहीं, मैं मीन्स के रोज वाटर या कुछ डाल के पाउडर ऐसे ही मसाज, पाउडर, ओनली यही तो पाउडर ही? कमाल है। हाँ, ओनली पाउडर, इसलिए कहना फाइन पाउडर लेना है, ये सबसे अलग है। अब आप ओके मैम। कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमने फर्स्ट स्टेप में ऑयल की मसाज कर ली ना, तो हमारी हम्म। स्किन के अंदर ऑलरेडी ऑयल जा चुका है। देन हमने स्टीम दे दी तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल चुका है, और जितना स्किन को ऑयल रहना चाहिए वो रह चुका है। अब हम उद्वर्धनम क्रिया करेंगे। ये जो आपके पार्लर वगैरह स्टेप्स हैं उससे कंप्लीटली अलग हटके हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदा फेशियल है। इससे एक प्लस पॉइंट क्या होगा, जितने भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके फेस पर एक्स्ट्रा फैट ज्यादा होता है, समझ रहे हो, और उसकी वजह से वो जो फैट लटक जाता है, तो वो फैट होता है वो अपने आप ही टूट जाएगा और पसीने के थ्रू स्किन पोर्स से बाहर आ जाए, आने लग जाएगा। एक सिटिंग में नहीं पर दो तीन सिटिंग हो जाएगा, और स्किन शेप लेने लग जाएगी, जॉ लाइन दिखने लग जाएगी, स्किन के अंदर टाइटनिंग बढ़ेगी। और डर्मिस के जितने भी मतलब जो इलास्टिन वाले एरिया थे, पता थे आपको, जो मैंने आपको बताए थे। मैम ये आप मसूर की दाल का जो पाउडर का स्क्रब बता रहे हैं उसको किस में मिक्स करके इस मसाज करना है फिर हमें? मिक्स करना ही नहीं है ना डियर, ओनली पाउडर से मसाज करना है, आप समझ रहे हो, ओ उद्वर्धनम। अच्छा मैम अच्छा। दोनों मिक्स कर सकते हैं, मेरी ऑरेंज बात पील सुनो, और नहीं नहीं मसूर अभी नहीं, दाल? नहीं नहीं अभी आपको पता नहीं ना ऑरेंज पील किस स्किन पे जाएगा, अभी सिर्फ आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने लिखा है सिंपल मसूर की दाल। मैं आपको बताऊंगी ऑरेंज पील की प्रॉपर्टी क्या है और ये किस स्किन में जाएगा। अभी मसूर की दाल सेफेस्ट है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मसूर की दाल से कर दो। ओके। आई समझ में बात। जी मैम। तो मैम ये डर, एक बार प्रोसेस रिपीट कर लो क्या प्लीज, क्योंकि हाँ, ये मैं एकदम नया है ना, तो दिमाग में थोड़ा बैठने के लिए फिट होने में टाइम लगता है। भली नया है ऐश्वर्या जी, पर ये यूएस में आपके धमाल मचा देगा, मैं इतना कह रही हूँ। आई रियली लाइक दिट, रियली लाइक दिट। जी, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि सेवेंथ लेयर के साथ मुझे उनकी एट्थ लेयर दिखाई देती है, तो ये डेड स्किन को हटाने में सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। अभी बिल्कुल इसके बिल्कुल। अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह की औषधि को, कोई कोई भी मतलब एप्लीकेशन को हम स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे, हम सबसे पहले उसकी डेड स्किन को ही हटा रहे हैं। और ये इस तरह की डेड स्किन हो रही है कि साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है, और हाइपोडर्मिस को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कि भाई अब तू रेडी हो जा, क्योंकि एपिडर्मिस और डर्मिस को पार करते हुए हाइपोडर्मिस के पास में कुछ ऐसा नरिशमेंट प्रोवाइड होने वाला है जिससे कि वो और भी ज्यादा मतलब वो इफेक्टिव जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हाइपोडर्मिस तक पहुंचने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। समझ रहे हो, तो डर्मिस और एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करेगा तभी तो हाइपोडर्मिस तक पहुंचेगा। तो ये जो चैनल्स है ना, जो ये थ्री स्टेप्स बताए, ये उसको रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए ऊपर की स्किन एपिडर्मिस और डर्मिस को रेडी होना बहुत जरूरी है। और साथ में हाइपोडर्मिस को कैसे रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको नेचुरल वे में उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डर्मिस के अंदर जितने भी जो इलास्टिक फाइब्रिल्स वगैरह होते हैं ना, जो मैंने आपको कल बताए थे,
वहां से वो भी टाइट होना स्टार्ट हो रहा है। ओके ये इतनी अच्छी तरीके से काम करता है। ओके ठीक है, मैम ये कोलेजन फाइबर्स हो गए, इलास्टिन फाइबर्स वगैरह हो गए, ब्लड वेसल्स वगैरह होगी। उनको पता चल रहा है कि हमारे साथ में कुछ पेनिट्रेट होके हाइपोडर्मिस तक भी को भी कुछ नरिशमेंट मिलने वाला है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट तो हम्म कोलेजन फाइबर से जो होते हैं, जो जैसे अभी मैंने आपको सिंपल मसूर की दाल बताया, ठीक है ना, अभी मैं कोई कषाय रस बता दूं, लाइक मैं आपको त्रिफला से उद्वर्तन बता दूं, तो त्रिफला की प्रॉपर्टी क्या होती है, कषाय रस की होती है। वो स्किन को टाइट करने का काम करता है, खिंचाव लाने का काम करता है। यकीन नहीं आता है तो क्या करना, आप रात भर एक ग्लास पानी में त्रिफला गला देना, और मॉर्निंग में ना उससे कुल्ले कर लेना, तो आप देखोगे आपके लिप्स, आपके जम्स में ऐसा लगेगा कि कुछ खिंचावट सा है। तो वो पायरिया को भी खत्म करेगा। तो खिंचावट सा क्या है, यानी स्किन खिंच रही है, समझ रहे हो। तो वो हमारे स्किन को टाइटनिंग भी करेगा, साथ में जो कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, उनको भी श्रिंक करने का काम करेगा। ये मैं आपको एक जनरल प्रॉपर्टी बता रही हूँ। तो हमने मसूर की दाल क्या लिया है, मसूर की दाल नॉर्मल है, वो स्क्रबिंग का भी काम करती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस तरीके से ये कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर उनको एक्टिवेट कर रहा है, ब्लड वेसल्स है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन जहां बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा, वो उतना ही डीप पेनिट्रेट होगा, फिर वो थर्ड लेयर है, वहां तक उसको ब्लड सर्कुलेशन वहां तक जाएगा, देन ब्लड सर्कुलेशन को तो सारा जो नरिशमेंट डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस से होता हुआ हाइपोडर्मिस में जाएगा। नर्व एंडिंग आ गया, नर्व एंडिंग में ही इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से फेशियल पे एक्ने, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो नर्व हम्म एंडिंग पे जाकर भी हम इस पे काम करेंगे, तो अपना आप जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, पस फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इस पे कौन कौन सी जड़ी बूटी का उद्वर्तन करेंगे, तो अपने आप इस पे पिंपल्स वगैरह पे काम करेगा। ठीक है, ऑयल ग्लैंड, जिसमें ऑयल ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव हो रही है, तो हम कुछ ऐसे जड़ी बूटियां लेंगे, तो ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रेशन अपना भी धीरे धीरे कम हो जाए, कम मतलब मेंटेन हो जाएगा। आयुर्वेद से कभी भी कोई चीज कम नहीं होती, मेंटेन होती है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ओके, गुड। मैम ये कितनी सिटिंग्स में काम करेगा, या लाइक कस्टमर को बोलना है अभी तो एक बार एक बार स्टेप दो देखिए बार? उस एक बार स्टेप देखिए, उसके बाद में बताती हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके तो मैम। फर्स्ट स्टेप हो गया पर अभ्यंग, दूसरा होगा मैम मैम स्वेदन। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? मैं सफर कर रही हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, सबका थैंक यू मिलेगा मैम। रिकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ। मैम थर्ड हो, टोनर किसका बनाना है? क्या? टोनर फर्स्ट जो स्टेप है टोनर का, अरे क्लींजिंग टोनर के तो लिए। मैम प्लीज टोन प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। मेरी बात सुनो, टोनर मैंने अभी बताया नहीं है, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। मैंने कहा था सिंपल क्लींजिंग, सिंपल क्लींजिंग आप किसी से भी कर सकते हैं, बताऊंगी मैं। अभी जो स्टेप्स है, आयुर्वेद के स्टेप्स है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उद्वर्तन का बस समझ में आ गया, मसूर की दाल से स्क्रबिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, और ये स्क्रबिंग सिर्फ 5 मिनट रहेगी। टाइम लिख लो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे नहीं कि स्क्रब ही करते रह जाओ। 5 मिनट स्क्रबिंग। और स्टीम मैम? स्टीम आप 5 to 7 मिनट ले सकते हो, 5 मिनट मस्त, इतना काफी है। और दूर से देना स्टीम, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी स्किन जलने लग जाए और वो मतलब सहन ही नहीं कर पाए। सबसे पहले उसको पूछना है कि ये स्टीम का जो फ्रिक्वेंसी आपके फेस पे आ रहा है या आप दूर पास करना है, तो वो सही तो है आपके लिए। मतलब आयुर्वेद में ये कहा गया है कि स्टीम इतना देना है कि पसीना आ जाए, स्वेटिंग आ जाए। ठीक है, अब वो जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, उनको हो सकता है कि है ना 4 मिनट में भी आ जाए, तो स्टीमर हटा दो। ये इसका कोई ये साइन नहीं कि 5 से 7 मिनट तक देना है, 5 से 7 मिनट मिनिमम में स्वेटिंग आ जाती है, बट ये देखना जरूरी है कि उसकी स्किन में से पसीना आने लग गया है नहीं, स्वेटिंग हो रही है या नहीं। स्वेटिंग हो रही है, देन स्टीम हटा लो। ठीक है, एंड ऑयल मसाज? ऑयल मसाज मैंने बताया 10 मिनट, 10 से 12 मिनट। उसमें भी कंप्लीटली नेक वाला पोर्शन कवर होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ स्टेप लिखो, लेपन, यानी पैक, फेस पैक। जितना पेनिट्रेट होना था थर्ड लेयर तक, स्टिमुलेशन हो गया हाइपोडर्मिस में।
ठीक है, अब उसके बाद में अब इसको हम एकदम मतलब रेस्ट कंडीशन के लाएंगे, पैक कर देंगे इसको। जितने भी इलास्टिन फाइबर्स है उसमें खूब सारी मसाज हो गई, अब वो लूज नहीं हो जाए तो इन्हें पैक कर देंगे और छोड़ देंगे। अब पैक के जितने भी अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब हमारे स्किन के थ्रू एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तक पहुंच रहे हैं, तो उसको रेस्ट कंडीशन के अंदर दे देंगे कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाए। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए फोर्थ स्टेप हमने पैक का लिया है। ठीक है। फेस पैक में क्या क्या दे सकते हैं? मंजिष्ठा लिखो आप, और श्वेत चंदन और मुलेठी समान भाग में, और रोज वाटर के साथ मिक्स करके पैक बना के छोड़ देना है। एब्जॉर्ब होने दो इनको, ये स्किन के थ्रू डीप पेनिट्रेट होकर मैम एब्जॉर्ब हो बुलेटी रहा और है। क्या बताया? बुलेट मंजिष्ठा मंजिष्ठा, मुलेठी और वेट श्वेत चंदन। चंदन। ओके। 15 मिनट मैम। हाँ, 15 मिनट। ठीक है। देन 5 जो स्टेप्स है उनको सुन, शायद तक आपको समझ से बाहर होगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। परिषेक करना है हमें। परिषेक का मतलब समझ गए? धारा, यानी कि मतलब, या फिर तो आप परिषेक करो, लाइक एक इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, गंगा सागर की तरह ही होता है, जिससे हम भोलेनाथ वगैरह पे जल चढ़ाते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि अगर वो उसकी लास्ट ड्रॉप तक है ना, उसमें जो प्रेशर होता है वो सेम बना रहता है, इसलिए हम मेनली उसको यूज में लेते हैं। उसका जो फोटो होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो उसका जो डिकॉक्शन होता है, उसका जो मिक्सर होता है, उसको फेस से कम 3 से 4 मिनट की मिना मतलब इंच की 5-6 इंच की दूरी पे रख के और उसे परिशेक करना है फेस पे। ये मेरी बात सुनो, ये देखो, जैसे ये मेरा फेस है, ठीक है, और मैं इस तरीके से लेटी हुई हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वो जो पात्र होता है, क्या कहते हैं उसे, शिरोधारा पत्र। तिरोधना पात्र सिर के लिए होता है, जिसे अपन सिरोधर। जल नेति करते थे ना, जल नेति पात्र जैसा ही हाँ। होता है। ठीक है। गौमुखी सिरोधरा सर मैम। मैम, गौमुखी गौमुखी। गोमुखी नहीं होता, मैं पिक भेज दूंगी आपको। तो उससे है ना, अरे गंगा सागर का नाम नहीं सुना क्या आपने, जिसमें अपन जल वगैरह चढ़ाते हैं मंदिर वगैरह में। इस तरीके से कुछ पात्र होता है और यहाँ पर एक नोजल लगी हुई होती है, फिर ऐसे करके देते हैं। और करवा चौथ पे अपन हाँ यूज हाँ करते हाँ, वैसा ही है ना। और ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको हम जल नीति कहते हैं, वन नोजल नोज में डाल के सेकंड से नोज निकालते थे, हमने सेकंड ईयर के अंदर खूब किया है। तो वैसा ही पात्र लेना है, जल नीति वाला। और उससे फेस पे धारा करनी है। अब हमने पैक लगा रखा है, पैक के बाद में उससे धारा धारा लगाओ, मतलब फेस पे इस तरीके से प्रेशर से। समझ रहे हो? अगर ये धारा। आपके लिए मैम फेस से धारा में ऊपर पानी पानी, हाँ, पानी गिराना पानी है कौन ऐसे सा होना करके। चाहिए? अरे मैं बता रही हूँ, पा, पहले ये तो समझ लो, इस तरीके से पानी गिराना है, पानी ठीक है। कौन सा हो यूज करना है? उषा जी अभी आप शांत रहो। ये हो जाता है आपके क्लिनिक पे, आपके उस पे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाता है तो फिर कॉटन पैड, कॉटन्स लेना, उसको डिप करना उस मिक्सर के अंदर, देन फेस पे रब लगा लेना। ठीक है। मैम इसमें ये अपन क्या लिक्विड में लोग रखोगे, क्या डालेंगे? हाँ। जैसे 5 ml वाटर लिया आपने, 5 ml वाटर में 2 स्ट्रिंग्स आप डालोगे केसर की, और ओवरनाइट छोड़ दोगे उसे। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने अभी बोला ही नहीं, मैंने कहा 5 ml वाटर में 2 स्ट्रिंग्स डाल देना सेफ्रॉन के, और ओवरनाइट छोड़ देना। ठीक है। मॉर्निंग में क्या करोगे, कम से कम आप 25-20 ml रोज वाटर लोगे,
और एलोवेरा डिकॉक्शन लेना है, एलोवेरा का काढ़ा लेना है। अब ग्रीन जो एलोवेरा होती है उसको फ्रेश एलोवेरा का मतलब जो ग्रीन फ्रेश एलोवेरा की लीव्स होती है उसका भी आप डिकॉक्शन बना सकते हो। कट करके और पानी में डाल देना और उबाल लेना, जब पानी आधा हो जाए उसके बाद में छान लेना, ठीक है। मैम और फिर से बोलिए ना। जिज्ञासा जी, मैंने कैमरा बंद कर रखा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रही हूँ। आपने क्यों बंद कर फिर रखा है? से बोलिए, ऐसा बोल रही हूँ मैम। वो तो फिर से तो बोल दूंगी मैं, कैमरा क्यों बंद कर रखा है काफी स्टूडेंट्स ने। सो आपको क्या करना है, ग्वार पाठा लेना है, एलोवेरा लेना है, ग्रीन लीफ वाला, देन उसको कट्स करना है और 500 ml वाटर लेना है, उसमें डालना है और जब बॉईल करना है कि जब से 250 ml नहीं रह जाए, मतलब उस वाटर को हाफ कर लेना है, ठीक है। देन ठंडा होने देना और छान लेना है। और उस 250 ml एलोवेरा डिकॉक्शन के अंदर 20 to 25 ml रोज वाटर मिलाना है। और जो ओवरनाइट हमने रख रखा था कुमकुमादी स्ट्रिंग्स, वो उसके अंदर ऐड करना है। मैं तेज से बोलिए, एलोवेरा से एलोवेरा डिकॉक्शन 250 ml। एलो कितना लेंगे मैम, कितने लीव्स लेना? अरे एक लीफ ले लो यार, एक लीफ ले लो, 500 ml वाटर में डालो, तब तक बॉईल करो जब तक 250 ml नहीं हो जाए। 250 ml डालने के बाद में छान लो। छानने के बाद में 25 ml रोज वाटर और जो 5 ml सैफ्रॉन का जो स्ट्रिंग का वाटर मिलाया था वो उसके अंदर ऐड करना है और तीनों को मिक्स करो। अब इसके अंदर आपको मतलब, या फिर तो आप मतलब समझ में आ गया ना, धारा करो इसकी, परिषेक करो अपने फेस का। अगर परिषेक करने करने में दिक्कत हो रही है तो फिर आपको मोटा गॉज पीस लेना है कॉटन का, ठीक है ना। देन उसको डिप करके और वो अपने पेशेंट या फिर अपने क्लाइंट के फेस पे रखना है। तो जो लेप का हमने जो लेप लगाया था, लाइक फेस पैक लगाया था, उसके अंदर जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो एपिडर्मिस और डर्मिस तक पहुंच गए हैं और हाइपोडर्मिस तक की फ्रंट लेयर में है, ठीक है। इतना ही काम करता है। अब जैसे ही डिकॉक्शन का प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना, वो और अंदर पेनिट्रेट होंगे और इसके बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो कम से कम 5 to 7 मिनट तक आपको परिक्षेक करना है, या फिर ये गॉज पीस है इसको इस डिकॉक्शन के अंदर मतलब डीप मतलब भिगो कर और उसके फेस पे रखना है, पेशेंट के या फिर अपने क्लाइंट के फेस पे रखना है। तो ये बात ध्यान रखना, आईज में नहीं जाना चाहिए। वैसे आईज में चला जाए तो ऐसी कोई वाली दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आईज से दूर रखना। और नोज पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर सांस नहीं आएगी, उसको परेशान हो जाएगी वो। तो इसी तरीके से सीट मास्क बना लेना, ठीक है। जो पतले सीट मास्क आते हैं ना वो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, प्रेशर लगना जरूरी है। आ रहा है ना समझ में? वो रेडीमेड शीट आती है वो नहीं चलेगी? वो पतली वाली सीट होती है, उसके अंदर इतना वेट नहीं होता है, तो वो नहीं चलेगी। ओके ओके। उसको हम किसी और मैनर में लेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा मोटा, मतलब इतना ज्यादा मोटा भी नहीं, मतलब उस पे प्रेशर हमारा, इसकी हमारा मेन टारगेट क्या है, स्किन को प्रेशर देना ऊपर से। वो प्रेशर देके वो करवाओ उसको कंफर्ट, और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दो। मैम फेस पैक निकालने के बाद लगा के रखना है। आप एक बार मैसेज टाइप कर दीजिए ना, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने बोला मंजिष्ठा चंदन मुलेठी गुलाब जल का जो फेस पैक लगाया है हमने, हाँ, जो अभी आपने डिकॉक्शन बताया है लगाने के लिए, तो मैं ये पैक निकालने के बाद वो ये कॉटन का लगाना है या उसी के ऊपर ही लगा देना है? उसी के ऊपर लगाना है, निकालना नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे समझ में? हाँ, अभी अभी शांत, अभी हाँ बताइए। वाटर का ये पूरा
तो फ्रीज में रखो तो लंबा रहता है वो? नहीं नहीं, फ्रिज में रखने के लिए एक अलग स्टेप होता है, वो मैं बता दूंगी। फ्रिज में किसको रखना चाहते हो आप? ये जो आपने जो रोज वाटर और एलोवेरा का डिटॉक्शन वाला जो बताया आपने, देखो, वो डिकॉक्शन तो आपको फ्रेश बनाना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश नहीं बना पा रहे हो तो आप मार्केट का जूस यूज कर सकते हो। उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना, जूस ठंडा नहीं होना चाहिए, मतलब ये डिकॉक्शन गुनगुना होना चाहिए। ओके। ठीक है। और अभी हम्म। जस्ट मैंने आपको स्टेप्स बताए। अभी हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर क्या रहेगा, एक्ने के अंदर क्या रहेगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। मेरा आज का मेन मोटो है आपको ये समझाना, ये प्रोसीजर समझाना, क्योंकि इससे पहले आपने ये प्रोसीजर आई थिंक नहीं सुना होगा। कब भी नहीं सुना। है ना, ये कब? आयुर्वेदा फेशियल है, ठीक है। इसको हम एनआईए में खूब करते थे। मैम ये किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? सबके लिए? अभी ये ऑल स्किन टाइप के लिए है डियर। ये पर्टिकुलर किसी कंप्लेन के लिए नहीं है, ठीक है। ठीक है। देन सिक्स हाँ। स्टेप लिखिएगा। सिक्स स्टेप लिखिए। फिफ्थ हो गया परिषेक यानी धारा, या फिर आप लिख लो उसे अपने नाम के अकॉर्डिंग, हर्बल पोर राइटिंग, लाइक कुछ भी नाम दे दो आप इसे, वैसे परिषेक कहते हैं इसे, या धारा। ठीक है। सिक्स स्टेप लिखिए। शमन, SHAMAN, शमन। सिक्स स्टेप लिखिए, शमन। इसके बाद में क्या होगा, 5 मिनट तक आपने इसको रख लिया, अब धीरे से इसको हटा लेना है। ठीक है। और जैसे भी आप अपना फेस क्लीन करते हो, उसका फेस कंप्लीटली क्लीन कर लेना है। अब आप वेट वाइप से यूज कर सकते हो या फिर कॉटन से यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कंप्लीटली। देन उसके बाद में पूरा फेस एकदम क्लीन कर लेना है। ठीक है। देन सिंपल और पतला जो कुमकुमादी ऑयल होता है, उसको मिलाना है हमें एलोवेरा जेल के अंदर। और एलोवेरा जेल आप खुद बनाओगे, कोई मार्केट वाला यूज नहीं करेगा। मैंने बेसिक कोर्स में कई बार बताया, एडवांस कोर्स में और भी एडवांस फॉर्मूला बता दूंगी। नहीं है तो अपन ने जो 3 डे वर्कशॉप के अंदर हाइड्रा ग्लो जेल बनाया था ना, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। 1 TSP, है ना, वो जेल लोगे आप, हाइड्रो ग्लो बूस्टर जेल। देन उसके अंदर कुमकुमादी ऑयल मिलाओगे, जो बेसिक कोर्स में सीखा था, और एडवांस लेवल का और भी मैं बता दूंगी। इनको वो मिक्स कितना करके कितना मैम डालना है कुमकुमा दी हुई? 4 to 5 ड्रॉप। आप बताओ इस क्रीम बने हुए डालने हैं पेशेंट आलू का क्या कह रहे थे देन उसके एडवांस? बाद में हल्का सा आप उसकी मसाज करो, मतलब ज्यादा मसाज नहीं करोगे, पतली सी लेयर लगा के छोड़ दो ताकि एपिडर्म, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि इसके अंदर हमने परिशेक वगैरह भी किया है, तो स्किन थोड़ी सी ड्राई लगेगी। ठीक है। पर इसी प्रोसीजर के अंदर हम 3rd लेयर तक ये सारी मतलब वो नरिशमेंट पहुंचा सकते हैं। और जब 3rd लेयर तक जब जाएगा ना, तब हमारी स्किन इंटरनल ग्लो लगेगी। डर्मिस और एपिडर्मिस तक तो हमने पहुंचाया ही है। सैटरडे संडे इससे स्किन बहुत ही फास्ट रिपेयर करेगी। ठीक है। ये प्रोसीजर किसी को समझ में आ गया है तो बताइए मुझे। मैम फोर्थ स्टेप के स्किप हो गया, एक फिफ्थ स्टेप नेटवर्क इशू हो गया था। वैसे आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर। फोर्थ स्मेल बता देती हूँ लेपन, और 5 में बता देती हूँ परिषेक। ठीक है। हाँ मैम, फिफ्थ वाला प्लीज एक बार रिपीट कर देते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। फिफ्थ का मतलब वही होता है, कॉटन के अंदर उस मतलब कॉटन को सॉल्यूशन के अंदर डिप करके फेस पे रखना है 5 मिनट। मैम सॉल्यूशन क्या रहेगा? एक्चुअली नेटवर्क चला गया था मेरा। रोज वाटर 25 ml। जी। एलोवेरा डिकॉक्शन लेना है आपको 250 ml। ठीक है। और 5 ml वाटर के अंदर 2 स्ट्रिंग्स केसर की, सैफरन की मिला के ओवरनाइट छोड़नी है, और उस सॉल्यूशन को इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है। ठीक अब है। देखो स्टूडेंट्स, ये तो बात रही हमारे आयुर्वेद की। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि मैम हमारे पास तो ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जो मना कर देते हैं कि हमें तो फेशियल नहीं करवाना। ठीक है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि अपने मॉडर्न साइंस के अंदर, या अभी अपन जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट या ऐसे कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स है जो 3rd लेयर तक पहुंच सकते हैं? यस एंड नो के अंदर आंसर सुनना चाहूंगी मैं बस। नो। यस मैम। कौन कौन से हैं जिसने यस बोला, बताओ एक बार। यस बोला एक बार बता दो प्लीज। એલોપેથીમાં એવું કઈ છે કે यस मैम।
कावेरी कौन मैम। कौन? हाँ जी, कावेरी बताओ कौन सा है? कावेरी ने बोला यस, हाँ कावेरी बताओ कौन से हैं? मैम जो हम स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग काफी सारे केमिकल्स लगाते हैं स्किन पे। हम्म हम्म लाइक अंदर से ऐसे चुभन जैसी होती है, हम्म। तो वो लोग काफी सारे ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं। केमिकल्स के नाम बता सकते हो आप कावेरी? वो तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने एक बार करवाया था। अच्छा, कोई बात तब नहीं। डॉक्टर ने बोला था ये अंदर तक रहेगा, इसलिए ज्यादा इचिंग वगैरह ज्यादा रहती है ना, एकदम जलन सी रहती है सर पे। ओके ओके, चलो ठीक है। सो देखो, अगर हम नॉर्मल जो अपने बेसिक कोर्स के अंदर जितने भी ब्लीच ब्लीच नहीं जाएगा, ब्लीच और ब्लीच यूज में भी नहीं लेना है किसी को, ठीक है ना? ब्लीच एचपी कौन है मुझे नहीं पता, पर ब्लीच हम यूज में नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। देखो, आपको ऐसा लगता है लाइक नियासिनामाइड या फिर विटामिन सी, ये हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, इनको केमिकल कहते हैं। केमिकल का मतलब हार्मफुल केमिकल अलग होता है। केमिकल का मतलब जैसे मैं आंवला खाने के लिए कहती हूँ, तो आंवला को भी रसायन कहा गया है। हल्दी है, हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? कुरकुरुम, कुरकुरमा होता है, ठीक है ना? वो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो एक तरीके का केमिकल है। तो केमिकल वर्ड्स का मतलब गंदे वाला केमिकल नहीं होता, केमिकल एक वर्ड है, इसका मतलब है रसायन, ठीक है? तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हाइपोडर्मिस तक भी पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस में पेनिट्रेट करेगा, कुछ आयुर्वेद की ऐसी जड़ी बूटियां हैं, उनको हम पेनिट्रेट करवाएंगे सिंपल एंड नेचुरल तरीके से, ठीक है? अभी मॉडर्न के अंदर क्या होता है, रेटिनॉल बहुत महंगा आता है, 12,000 रुपए किलो आता है। बट रेटिनॉल जो होता है ना, आ, वो रेटिनॉल हो गया, और ये मान लो आप सैलिसिलिक एसिड हो गया, है ना? अस्कॉर्बिक एसिड हो गया, या फिर ट्राइनेक्सामिक एसिड हो गया, ठीक है ना? इनका यूज बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना होता है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं या हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनका रेशियो बनाने का तरीका, इनको यूज करके हम किस तरीके से क्रीम बना रहे हैं, इनको यूज करके हम किस तरीके से सीरम बना रहे हैं, जेल किस तरीके से बना रहे हैं, और पर्टिकुलर किस वेट के अंदर बना रहे हैं, किस ग्राम में बना रहे हैं, और उसमें इसका रेशियो कितना होना चाहिए, कितना परसेंट डलना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्वालिटी, ठीक है? तो अगर हम कुछ, यही आयुर्वेद प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और ये आप यूज में लोगे, नो डाउट आपको थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा, है ना? क्योंकि जड़ी बूटियां, डिकॉक्शन वगैरह, ये थोड़े से महंगे आते हैं, डिकॉक्शन बनाने में भी आपको टाइम लगेगा, है ना? तो जैसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट आ गया अपना रेटिनॉल। तो रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर हम उसको सही मैनर के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो पहले एपिडर्मिस पे जाएगा, देन डर्मिस पे जाएगा, और डर्मिस को पेनिट्रेट करके वो कोलेजन को बूस्ट करता है, और फिर हाइपोडर्मिस की फैट लेयर को फिर उससे सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे उसको यूज करते हैं, तो हाइपोडर्मिस तक हम रेटिनॉल को पहुंचा सकते हैं। और रेटिनॉल निकलता कैरेट से ही है, गाजर से निकलता है रेटिनॉल, ठीक है? तो ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। अब मेरी एक बात सुनो, सबसे जो ज्यादा पेनिट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, वो होता है सीरम। वो शॉर्ट अमाउंट के अंदर अंदर तक पहुंच जाता है, डर्मिस तक, ठीक है ना? उसके बाद में जेल आता है, जेल भी कवरिंग वगैरह देता है। तो नॉर्मली वो आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट है। सीरम रेटिनॉल का है, वो अगर आप जेल के साथ मिक्स करके थोड़ी सी मसाज फॉर्म करो ना, जैसे रेटिनॉल का ही जेल ले लो और रेटिनॉल का ही सीरम ले लो, और इन दोनों को मिक्स कर दो, देन आप उसको मसाज का कहो, तो वो हाइपोडर्मिस तक जाएगा। और मसाज देने से पहले अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हो जो मैंने आयुर्वेद के बनाए हैं, तो इससे आप उसको मॉडर्न के साथ इन्फ्यूज कर सकते हो। समझ रहे हो आप? जैसे नॉर्मल आप, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसके सिंपल आप किसी रेटिनॉल की क्रीम से मसाज कर दो, हल्का सा क्रीम लेके। इतनी ही क्रीम लेनी है कि हमें उसकी स्किन के थर्ड लेयर को स्टिमुलेट करना है। आगे समझ में? उसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह भी रहेगा, तो डेड स्किन लूज हो जाएगी,
ठीक है। देन हम इसे स्टीम दे सकते हैं। ठीक है, स्टीम नॉर्मल वाटर का ही स्टीम रहेगा इसके अंदर। और स्किन अगर बहुत ही ज्यादा ऑयली है तो फिर हम रोज हाइड्रोसोल यूज में ले सकते हैं। ठीक है। और कुकुम्बर हाइड्रोसोल नॉर्मल स्किन के लिए यूज में लेते हैं। अगर कोई वाटर नहीं करना चाहता, थोड़ा मतलब अजर्ट फ्रेंडली है, तो अपन ये यूज ले सकते हैं। देन थर्ड के अंदर अपन सीधा उद्वर्तनम के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे। स्टीम देने के बाद जो जेल है, रेटिनॉल जेल और रेटिनॉल सीरम, इसको मिक्स करके उसका मसाज दे दो आप। ये 3 सिंपल स्टेप्स है, समझ रहे हो? तो ये हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट होगा। ऐसे ही नियासिनामाइड होता है, उसको भी हम पेनिट्रेट करवा सकते हैं। अच्छा, आपको पता है LMW और UMW का मतलब क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, वेरी गुड तनुजा, वेरी गुड। 2 तरीके के आपको फॉर्म के अंदर सारे इंग्रेडिएंट मिलेंगे। नियासिनामाइड हो गया, ट्राइनामिजमेक एसिड हो गया, या अदर कार्बोकॉल भी अगर हम ले लेते हैं, या दूसरे इंग्रेडिएंट 2 तरीके के होते हैं। एक तो UMW यानी मतलब HMW, सॉरी, हैवी मॉलिक्यूलर वेट। लिख लो, HMW, हैवी मॉलिक्यूलर वेट। अब ये हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है ना डियर, अगर इस HMW साफ लिखा आता है उसके लेवल पे, ठीक है ना, तो उसका पेनिट्रेशन है ना सिर्फ डर्मिस और एपिडर्मिस तक ही रहेगा। और हो सकता है कि सिर्फ एपिडर्मिस तक ही रहे, क्योंकि अगर किसी की स्किन हद से ज्यादा ड्राई है, ठीक है, और या फिर हाइपर पिगमेंटेशन ऊपर से शो हो रहा है, जैसे लाइक आप मान लो कि ब्लैक कलर के पेचेस किसी के इस तरीके से हो जाते हैं कि हल्का सा उभार तक आ जाता है, या फिर सैलिसिलिक एसिड या कोई भी स्किन के अपर लेयर पे हमें अगर काम करना है, हमें अगर स्किन की अपर लेयर के अंदर ऊपर काम करना है, तो HMW के प्रोडक्ट यूज करेंगे। और HMW की एक छोटी सी पहचान लिख लो। इसको वाटर के ऊपर स्ट्रिंग करेंगे तो मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सॉल्यूबल होंगे, घुल जाएंगे पानी में। देन दूसरा लिखो LMW, सेकंड लिखो LMW, लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही मतलब लाइक हल्का होगा, वो पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है ना। तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट है ना, वो इतना मॉलिक्यूलर इतना लाइट है ना कि वो डीप पेनिट्रेट अपने आप ही कर जाएगा। उसका आप सीरम बनाओ, उसका आप जेल बनाओ, जैसे आप मसाज से रब करोगे तो वो इंटरनल रबिंग, उसका पेनिट्रेशन हाई होगा। लिखो, पेनिट्रेशन हाई। तो ये हाइपोडर्मिस तक जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड। और जैसे मैंने आपको रेटिनॉल के बारे में बताया है ना, विटामिन सी भी ऐसे ही काम करेगा, यस मैम। है ना। तो हाइपर पिगमेंटेशन का पेशेंट है, झाइयों का पेशेंट है, अनइवन टोन है स्किन है, तो या फिर कोलेजन बूस्ट करता है, यानी जो
कोलेजन टिश्यूज हैं वो लूज हो गए हैं, नहीं बन रहे हैं, तो विटामिन सी वापस रिपेयर का काम करेगा। जिसकी स्किन लटक गई है ना, उसको भी आप विटामिन सी दो। और ये भी हाइपोडर्मिस तक जाएगा, थर्ड लेयर तक जाएगा। और स्किन को टाइट करता है विटामिन सी। और इससे क्या होता है, हाइपोडर्मिस की जो फैट लेयर होती है ना, हाइपोडर्मिस में मोस्ट ऑफ फैट लेयर्स ही होती है, उसको होल्डिंग फॉर्म में बनाता है, उसको बेटर करता है, ये टाइट करेगा उसको। और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो फाइबर ब्लास्ट को एक्टिव करते हैं। और कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं वो आगे वाली क्लास में मैं आपको सब कुछ लिखवा दूंगी, डोंट वरी। मैम आपने ये जो रेटिनॉल नेचुरल बताया, जिसमें आपने बोला कि कैरेट वगैरह जो भी होता है, तो वो हम सिर्फ उसका एक एसेंशियल ऑयल का एक ड्रॉप लेके कैरियर ऑयल में थोड़ा सा डाल के वो हम भी लगा सकते हैं रोज रात को? रेटिनॉल के अंदर रेटिनॉल पाउडर फॉर्म में आ रहा है। अगर आप वो यूज, देखो, इसेंशियल ऑयल तो रेटिनॉल क्या, आप कैरेट इसेंशियल ऑयल की बात कर रहे हो क्या, या रेटिनॉल इसेंशियल ऑयल की बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये आपने बोला ना नेचुरल होता है कैरेट। कैरेट कैरेट से में, निकलता है रेटिनॉल, हाँ। हाँ, तो वो कैरेट सीड ऑयल आता है ना जो एसेंशियल ऑयल का, हम्म। वो भी हम यूज कर सकते हैं ना एंटी कैरेट एजिंग में? सीड इसेंशियल, कैरेट सीड इसेंशियल ऑयल हो, गाजर के बीज से निकलने वाला ऑयल है, हम पूरे कैरेट की बात कर रहे हैं इसमें। तो वो ओके। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई दोनों की। अभी आपको हम्म। यूज करना है तो रेटिनॉल इसेंशियल ऑयल को, जो मैंने थर्ड डे क्लास के अंदर जेल बताया था, उसके अंदर मिक्स करके हल्की सी स्टीम लेके, पहले फेस को क्लीन कर लो, हल्की सी स्टीम लेके लगाओगे तो काफी फर्क दिख जाएगा आपको। ठीक है भाई, आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है और आपका खुद का सेटअप है, तो पहले तो आप उनको फेशियल किट दे दो जो मैंने बताया है, वो आगे मैं आपको मतलब हर कंप्लेन के अकॉर्डिंग बता दूंगी। ठीक है, तो डेली रूटीन के लिए तो कुछ तो दोगे, तो डेली रूटीन के अंदर फिर आप ये दे दो, सीरम दे दो, जेल दे दो। ठीक है, और 8 वैट सीट मास्क होता है वो बता दूंगी, वो दे दो, और एक फेस वॉश दे दो। समझ गए? तो फिर आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे। अब जो थर्ड लेयर है ना, इसके अंदर हमें कुछ डाइट्स भी लेनी होती है, तब कहीं जाके वो सर्कुलेट होता है। तो कोई भी अगर मैम आपके पास, रेटिनॉल की फॉर्मूला क्या रहेगी मैम? मैंने रेटिनॉल का फॉर्मूला भी बताया ही नहीं है ना, अभी हम बात कुछ और कर रहे हैं। नहीं तो वो आप बोले ना कि ये आप दे सकते हैं ऐश्वर्या जी को दीजिए। मैंने कहा अगर आपके पास रेटिनॉल का सीरम है, अभी आपने नहीं बनाया पर फ्यूचर में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो उस ओके। रेटिनॉल के सीरम को अपने 3 डे वर्कशॉप के अंदर जो जेल बनाया था वो अल्टीमेट था, बिकॉज उसमें टीईए नहीं था। उसके अंदर मिक्स करके आप डेली रूटीन में अपने खुद की सेल्फ केयर के लिए यूज में ले सकते हैं, ये कह रही हूँ मैं। तो ठीक है, वो अब कितना क्वेश्चंस बाद परसेंट में। ऐड करना पड़ेगा मैम रेटिनॉल? हाँ, मैं अब ये क्वेश्चन बाद में कहेंगे, अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख के ओके। रखो, बीच में मत किया करो यार, मैं भूल जाती हूँ ना मैं कहाँ थी। अब आप बताओ मैं कहाँ थी, क्या बता रही थी? ये आपने था कि, लास्ट LMW लिखवाया। हाँ, एलएमडब्ल्यू का मतलब होता है लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो उसका पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो ये भी दो तरह की मतलब कंप्लेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमें सिर्फ स्किन की अपर लेयर पे काम करना है, या उसको मतलब काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना, जैसे एक्ने आ गया या ब्लैक हिरुटिज्म की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना, तो उसके अंदर हम अपर लेयर पे काम करेंगे। और हाइपर पिगमेंटेशन आ गया, डीप तक पेनिट्रेट हो गया, हाइड्रेशन नहीं है, स्किन लग रही है रूखी सूखी सी, तो एलएमडब्ल्यू के प्रोडक्ट को लेंगे। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सुनो, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी आंखों के नीचे गड्ढे होते हैं, है ना, और ब्लैक कलर की डार्क सर्किल्स बन जाते हैं। तो उसमें सीधा सीधा है कि इनका जो थर्ड लेयर है वो बिल्कुल वहां पे नरिशमेंट पहुंच ही नहीं रहा है, वहां के टिश्यूज रैप्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम कैसे काम करेंगे, कोई कुछ थोड़ा सा भी बताएगा मुझे अभी तक जितना भी मैंने बताया है? डॉक्टर किंजल आप बताओगे क्या?
पहले मैं बोल मैम, हाँ बताइए। पहले तो आपने जो डाइट चार्ट बताया है ना, उसको उनको कंपलसरी फॉलो करना ही करना है। उसके हम्म बाद आपने जो भी आज बेसिक चीजें जो ये सब जो फेशियल स्टेप्स की जगह पे हमें उनको रूटीन में भी देना है, और हम्म। हम तो ये फेशियल स्टेप्स करके भी दे सकते हैं, और साथ में आपने जो बताया वो किट भी दे सकते हैं। नहीं, आईज के नीचे अगर गड्ढे पड़ रहे हैं, ब्लैक कलर के डार्क सर्किल हैवी हो रहे हैं, तो हम्म। उसमें क्या, उसमें ये ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे? वो तो फेस से कम्प्लीटली अलग हो गया ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो उसका बताओगे आप थोड़ा बहुत? कैन आई मैम? हाँ पोटेटो बताओ। चाट चाप हाँ बताया था मैम। बताओ कावेरी, आप बताओ। आपने बेसिक क्लास में बताया था ना, पोटेटो का चाट निकाल के उसे जेल में पेनिट्रेट, जेल में मिक्स करके लगाना वगैरह। किसको बताया कावेरी, वापस बोलोगे? आपने बताया था पहले हम्म क्लास हम्म क्लास में कि पोटेटो जो होता है, हम्म आलू का चाट निकालना है, हम्म फिर जेल में मिक्स करना है हम्म। और उसे यूज करना है। वो तो ओनली डार्क सर्किल के लिए मैम हुआ ना। कैन आई? जो, ओ, हाँ बताओ बताओ। मैम हमने बत, जो स्टडी करी है ड्राई फ्रूट्स में, हम लोगों को ये पढ़ाया गया था कि जो ड्राई फ्रूट जिस शेप में होता है उस शेप में काम करता है। जैसे हमारा बादाम आई की शेप में हम्म काम, आई की शेप में होता है, तो वो बेनिफिशियल होता है हमारा आई के हम्म लिए। तो आई के जो पास की स्किन है वो हमारी डैमेज हो चुकी है, तो मैम इनटेक करने के लिए तो हम उन्हें बादाम दे सकते हैं। बादाम से ही हम क्रीम बना सकते हैं और वो कंज्यूम करा सकते हैं, खाने के लिए भी दे सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और बादाम की क्रीम ऐसे बनती है कि आप दीपक ले आइए छोटा सा कोई भी, और उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसका जो रेड पोर्शन होता है पूरा हटा दीजिए, और एक बादाम रात को भिगो दीजिए, सुबह को उसकी शैल उतार के आप उसे बेसिकली बस घिसना है। जिस तरह से आप मसाला पीसते हैं सेम वैसे ही अभी घिसेंगे और उसे अपना आइस पे लगवाएंगे उनके नीचे। नर्मदा, तो उससे वो आपका कहना एकदम सही है, बट ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। अभी जो मैंने प्रोसीजर किया है, ये पूरी फेस का प्रोसीजर है। सिर्फ आई, अंडर आई के अंदर प्रोसीजर करना होगा, तो कौन सा मतलब स्टेप्स लोगे, इसके बारे में कोई कुछ बताएगा? नहीं तो फिर सीधा मना कर दो। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो, आई का जो पोर्शन होता है, एडिपोज टिश्यूज वहां पर होते हैं, कंप्लीटली रैप्चर हो जाते हैं। जो फैट सेल्स होती है आई की नीचे की, वो रैप्चर होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहां के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्ट कर दें एक दूसरे को, वो रैप्चर होने लग जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए आई अंदर की तरफ धंस जाती है। ये जो ऊपर अपर लेयर की जो स्किन होती है ना, ये वाली स्किन देख रहे हो आप, ये वाली, ये स्किन यहाँ अंदर की तरफ ऐसे धंस जाएगी। ठीक है, कनेक्टिव जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। फिर ब्लड कनेक्ट, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो ब्रेक हो गए। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्लड वेसल्स भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है, तो ब्लड ही नहीं जाता वहां पे, बहुत ही कम वे में जाता है। ठीक है। लिम्फ वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, सब इम्पैक्ट रहती है इसमें, सब बेकार हो जाती है। जो सर्कुलेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम? जो मैंने आपको पैक बताया है ना, उस पैक को रोज वाटर के साथ मिक्स करके जस्ट नीचे लगा सकते हो आप। ठीक है। या फिर काओलिन क्ले, इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। सिर्फ काओलिन क्ले और थोड़ा सा रॉ हनी के साथ लगा लो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको कल जो नेक्स्ट क्लास होगी, एक नहीं 2 दिन बाद में, उसमें बताऊंगी, क्योंकि आईज का जो मैटर है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाइस। ठीक है, अभी अपन का फेस का लिया है, और अभी अपन को मॉडर्न के अकॉर्डिंग जाना है। तो ये देख सकते हो आप, नियासिनामाइड का जो जेल होता है, या फिर मैंने जो हाइड्रा ग्लो बूस्टिंग जेल, मैंने आपको जरूर वो 3 दिन की क्लास
मतलब आपको ऐसे दे दी थी, पर वो जो जेल होता है ना उसकी रिजल्ट रियल में बहुत अल्टीमेट है। तो उस जेल को जस्ट आप मसाज कर सकते हो, ठीक है। एंड जो कुकुम्बर वाटर होता है, समझ रहे हो आप, फ्रेश घर का निकाला हुआ, उसके अंदर कॉटन को डिप करके जस्ट आप हल्का सा मतलब पानी आंख में नहीं जाना चाहिए, और नीचे की तरफ रख दो, आंख के नीचे की तरफ, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या नियासिनामाइड का आप सीरम लगा लो, ठीक है। बट सिर्फ आइस के प्रेशर के नीचे काम करने के लिए पूरा एक एनॉट में अलग पढ़ना पड़ेगा, और साइंस अलग होगा उसका, तो वो मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी। सब अभी बता दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पैक अभी आप जो बोले वो कौन सा पैक ये इसमें लगाएंगे? आप मीनाज जी बोल रहे हो ना, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मीनाज आप बोल रहे हो ना? पैक आपने बोला तो पैक कौन सा वाला? पैक कौन सा वाला? पैक लगा लेंगे तो ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पैक, वही वाला? काओलिन क्ले, काओलिन क्ले विथ रॉ हनी। अगर मीनाज जी आपको आवाज नहीं आ रही तो मैसेज टाइप कर दो प्लीज। मैम एलोवेरा जेल और नियासिनामाइड का सीरम कैसे बनाएंगे? एलोवेरा जेल और नियासिनामाइड का सीरम बताऊंगी क्लास में यार। सीरम का जो फॉर्मुलेशन है कम्प्लीटली अलग है, मार्केट में कितना महंगा मिलता है वो मैं आपको यहीं पे बनाना बताऊंगी, ठीक। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया ये जो मैंने आज पढ़ाया? ओके। तो अभी मैंने क्या किया, आपको एनाटॉमी कंप्लीट करवा दी, मतलब बेसिक लेवल की एनाटॉमी कंप्लीट करवा दी है। किसी की हाई लेवल की भी होती है, वो थोड़ा सा मतलब जब ये आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में डालूंगी, फिर वो अपने कंप्लेंट्स के साथ में आएगा, ठीक है। अभी बता दूंगी तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और साथ में मैंने आपको एक फेशियल का फॉर्मूला भी दे दिया है। अब इसको बनाना कैसे है, ये मेरी बात सुनो, इसको बनाना एकदम सिंपल है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपके पास जो भी क्लाइंट आ रहे हैं दिवाली वगैरह पे, ठीक है, अभी मैं आपको टोनर वगैरह इन सब का फॉर्मुलेशन दूंगी, ये एडिशनल है, ये इसलिए शुरुआत करना है ताकि आपको लगे कि सच में आप आयुर्वेद जगत के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। हम दोनों को ही साथ में लेकर चलेंगे। तो अभी कुमकुमादी ऑयल जो हमने L1 में बनाया था, आप उसका फेशियल दे सकते हो अक्टूबर के बाद से, ठीक है। आई होप सबके पास में होगा। स्टीम डिकॉक्शन सबको बनाना आता है, काढ़ा सबको बनाना आता है, उसको स्टीमर में डाल के उसका स्टीम देना है, ठीक है। पर ये बात ध्यान रखना कि उसको मतलब डाइल्यूट करना, नहीं तो फिर आपकी मशीन खराब हो सकती है स्टीमर की, समझ रहे हो। तो बहुत डाइल्यूट करना उसको, और 2 से 3 बार कपड़े से छान लेना, कोई फाइबर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी, स्टीमर खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। उद्वर्तन बता ही दिया, मसूर की दाल सबके घर में होती है, उद्वर्तन आप यूज में ले सकते हो, इसकी मसाज करनी है। लेपन में मंजिष्ठार रहेगा, यष्टि मधु यानी मुलेठी रहेगा, और चंदन, श्वेत चंदन, व्हाइट सैंडलवुड और रोज वाटर के साथ मिक्स करके इसको लगाना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है परिषेक। अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस भी है ना, तो ये उस पे भी काम करेगा बहुत अच्छी तरीके से। कुछ ऐसे नॉर्मल पेशेंट भी देखते होंगे जिनके लिप्स के जस्ट पास में से सलाइवा निकलती है, या फिर आंसू अपने आप ही आते रहते हैं, तो उनकी जो फेशियल और ब्रेन की जो नर्व एंडिंग है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, नर्वस सिस्टम इतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। बट इस तरीके से अगर हम इसमें कुछ मर्मा पॉइंट्स भी ऐड हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगी, तब जब उनपे इस तरीके से प्रेशर रख रहेगा तो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेंगे, और वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। देन आपको सिंपल कुमकुमादी, देन समन जो 6th स्टेप है अपना, उनको कुमकुमादी तेल और एलोवेरा के साथ में मिक्स करके एप्लीकेशन देना है, हल्का सा मसाज देना है ताकि एक मॉइस्चराइजर पहुंच सके, ठीक है।
अब इस क्लास के रिलेटेड आपके माइंड में या इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं। मैम क्लींजिंग मिल्क कौन सा ले इसमें क्लीनिंग नहीं, के लिए देखो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा तो फिर मिल्क रहेगा, रॉ मिल्क, या कच्चा दूध। ओके पर एक्चुअली क्या है ना, दूध हर किसी को सूट नहीं करता, तो उनको पूछ लेना कि आपको दूध सूट तो करता है। अगर दूध नहीं सूट कर रहा, मिल्क सूट नहीं कर रहा, तो सिंपल क्लींजिंग के लिए आप है ना रोज हाइड्रोसॉल भी ले सकते हो, ओके रोज वाटर उसको, हाँ उससे क्लीन कर लो फेस को, ठीक है। ओके ठीक है। हम्म मैम ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। वाला जो मसाज, हेलो, हाँ जी। ये लास्ट वाला जो 6 स्टेप आपने बताया है कुमकुम आदि और ये एलोवेरा जेल का, ये हम्म मसाज करके छोड़ देना है ना उनको? मसाज नहीं करना है डियर, अब क्यों मसाज करनी, मसाज नहीं करना है, जस्ट एक लोकल एप्लीकेशन फेस। हाँ हाँ, फेस पे लगा के वैसे छोड़ देना है। हाँ हाँ। ठीक है। मैम मुलेठी का काढ़ा बताइए एक बार। मुलेठी का काढ़ा बताऊं? हम्म अच्छा, 500 ml वाटर ले लो, ओके 40 से 45 ग्राम मुलेठी ले लो, लकड़ी, वुड फॉर्म में। हम्म वॉश, ओके डस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कपड़े से पोंछ लेना एक बार मुलेठी को, ठीक है। ठीक है मैम हाँ, और उसको क्रश करना है, इतना यवकुट, समझ गए, जौ के दाने के बराबर, या उससे थोड़ा सा मोटा चलेगा, ठीक है। हल्का सा ओके क्रश कर लेना ताकि, है ना। और उसके बाद में 500 ml वाटर के अंदर डाल के ढक लगा के सिम कर दो, ओके और 250 ml रह जाए तब तक धीरे 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 उसको बर्न होने दो, है ना। तो इससे क्या होगा, जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो निकल के आ जाएगा। और इससे भी ज्यादा एक्सट्रैक्ट वाला बनाना है ना, तो 500 ml वाटर के अंदर जो मुलेठी है ना, वो ओवरनाइट डाल के छोड़ दो, समझ गए हो, पानी में भिगो दो ओवरनाइट, और मॉर्निंग ओके के अंदर फिर उसको बॉईल करो। तो जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, वो पूरा डिकॉक्शन के अंदर आ जाएंगे, काढ़ा बन जाएगा। ओके मैम और भी प्रेप, मैम डीएम वाटर लेना है सादा चलेगा? सादा वाटर, आरओ वाटर। ओके मैडम मुलेठी कितनी लेनी है? 40 से 50 ग्राम, 40 से 45 ग्राम। मैडम त्रिफला ऑयल के प्रोसीजर बताएंगे? मैम क्या? डिकॉक्शन में तो कौन सी त्रिफला ऑयल। स्किन के लिए और कौन से प्रॉब्लम के लिए डिकॉक्शन कौन सा लेना है मैम? किसने पूछा, वापस पूछो यार। अलिफिया, हाँ बोलो डिकॉक्शन अलिफिया। जो आपने बनाया मैम, बनाना दिखाया आपने, लिखाया मंजिष्ठा, नीम, मुलेठी, तो हाँ किसके हाँ, लिए कौन सा काढ़ा लेना है मैम? अभी जो सिंपल है इन तीनों के अंदर ले सकते हो आप। मैंने अभी कोई कंप्लेन के अकॉर्डिंग बताई, ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। तो ये तीनों मिक्स करके ले सकते हैं हाँ, ना? तीनों मिक्स करके ले सकते हो। तो उसकी रेशियो क्या रहेगा, क्या? उसका समान भाग मेजरमेंट क्या रहेगा? मंजिष्ठा और इक्वल लेना है तो ये हाँ, नीम इक्वल अमाउंट में ले सकते हो आप, समभाग में, ठीक है। स्वर्णा जाधव जी का क्वेश्चन है, चार्ज कितना रहेगा? स्वर्णा, आप किस चार्ज की बात कर रहे हो? फेशियल फेशियल का भी, आप नॉर्मल फेशियल का अपने पार्लर में क्या चार्ज करती हो? 500 रुपए। 500 रुपए? हाँ तो नॉर्मल फेशियल है ये, कि फिर डिफरेंट टाइप के भी तो फेशियल होते हैं ना। हाँ, हमारे यहाँ स्टार्टअप 500 से है ना। अच्छा, स्टार्टअप 500 से है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या चार्ज होना चाहिए? कैमरा ऑन करो पहले। मुझे तो लगता है 2000 लेना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर जड़ी बूटियां तो लगेगी और साथ में मेहनत भी लगेगी। आप डिकॉक्शन बनाओगे तो उसमें मेहनत भी लगेगी और आपका गैस भी लगेगा, ईंधन भी लगेगा, ठीक है। हम्म, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चार्ज कर सकते हो, बट इसका रिजल्ट आपको फर्स्ट सिटिंग में ही मिल जाएगा। और इससे पहले आपके किसी भी क्लाइंट ने अगर इसके बारे में सुना नहीं होगा, तो वो खुद इम्प्रेस होकर आपको पैसा देके चला जाएगा, ठीक है। इसमें हमने अभी, सही अपन को क्या मेंटेलिटी पे ध्यान देना है ना। लोग क्या कहते हैं, नियासिनामाइड, रेटिनॉल, इनको भी केमिकल बताते हैं, बट इनका सही यूज अगर हम अपनी स्किन पे करते हैं तो ये किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। यूज करने का तरीका होता है गाइस, ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर, अभी आपको कोई कहेगा कि मुझे प्योर आयुर्वेदा चाहिए कंप्लीटली, तो ये जो फॉर्मूला है ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको कंप्लीटली क्लासिकल फॉर्मुलेशन भी सिखाऊंगी, देन जो अभी मॉडर्न और मार्केट में चल रहा है मैं वो फॉर्मुलेशन भी सिखाऊंगी, राइट। तो स्वर्णा, ये जो मैंने फेशियल बताया आपको, वो कंप्लीटली क्लासिकल फॉर्मुलेशन पे है। तो अगर आपके सामने कोई भी पेशेंट आता है तो उससे आप क्या कहोगे?
ये कंप्लीटली क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। तो जैसे आप उसके सामने जड़ी बूटियां इस तरीके से आप बताओगे तो वो अपने आप आपको चार्ज देके जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है, आप जस्ट मतलब बॉक्स में डाल के रख सकते हो, हैंड टू हैंड प्रिपेयर करके प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके एडिशनल उसको रेगुलेट करने के लिए पेशेंट को देकर क्या भेजना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब हम कंप्लेंट्स पे स्टार्ट करेंगे तो। अब सिंपल अगर देना है तो हाइड्रोग्लो बूस्टर जेल है, वो आप दे सकते हो। ओके, तो ठीक है, चार्जेस कितने लेना चाहिए ले लो तो यार, बता। 1500 रुपए से तो क्या कम लोगे, इतना काम कर रहे हो तो फिर देखो सामने वाला पेशेंट आप, हमें हमारा ये मोटो रहना चाहिए कि सामने वाला पेशेंट खुश होकर जाए। ठीक है, अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है और आप उसको लॉन्ग टाइम तक अपना क्लाइंट बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो डिस्काउंट के साथ में अगर फिर भी वो आपसे कुछ डिमांड करता है तो सिंपल कोई फेशियल बॉम्ब वगैरह है ना, छोटा मोटा आइटम, छोटा सा जेल, वो आप गिफ्ट कर दो। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हम सीखेंगे ताकि हम सामने वाले के माइंड को कैसे रीड कर पाए और इस बिजनेस को कैसे बढ़ा पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेशन वगैरह आपको सबको हर कोई समझा देगा, मैं भी समझा दूंगी। मार्केटिंग के क्या टिप्स होते हैं, सेल्स लाने के क्या टिप्स होते हैं, है ना, वो हम पढ़ेंगे। देन फिर हम 1 to 1, जैसे अभी ये जो मैंने आपको फेशियल बताया है ना, तो मैंने आपको बताया था मैं हाई क्लाइंट कैसे आपको एनरोल करना है, जो एक ही क्लाइंट आपको 20,000 रुपए देकर जाए। ठीक है, तो उनके पैकेज के अंदर ये पैकेज में जरूर इन्वॉल्व रखना। ठीक है, और महीने में अगर एक बार भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये मतलब 1500 रुपए, 1000 रुपए तक आप आराम से चार्ज कर सकते हो इसका। और मैं टोटली टाइम क्या होगा इस फेशियल का? क्या? टोटल टाइम कितना होगा, आधा घंटा या 1 घंटा? नहीं, 45 मिनट तो होगा ही यार इसका टाइम। हम परिशेक भी कर रहे हैं, है ना, हमको हर एक पेनिट्रेशन के लिए टाइम देना है, हर एक स्टेप्स को। तो 45 मिनट तो आपको लेने ही लेना है, तो उससे पहले अपॉइंटमेंट बुक करवा के रखना। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जैसे नीम की प्रॉपर्टी क्या है, मसूर की दाल की प्रॉपर्टी क्या है, वो आगे आगे वो सारे इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी मैं बताऊंगी, तो वो प्रॉपर्टी आपको देनी है सामने वाले को। और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन पे कैसे काम करेंगे, आपको ये सब कुछ बताना है। देन आपको ये जरूर पिच करना है कि ये नॉर्मल फेशियल नहीं है। आप जितने भी नॉर्मल फेशियल कराते हो वो सिर्फ आपकी डर्मिस और एपिडर्मिस तक ही पेनिट्रेट कर पाते हैं, पर ये जो है वो सीधा हाइपोएडर्मिस तक जाएगा। आपकी कनेक्टिव टिश्यू, एडिनल टिश्यू, नर्व एंडिंग, इन सब पे काम करेगा। ये वर्ड्स आपको चिपकाने हैं, सामने वाले को बताना है। और इनको होम केयर क्या देना है आपको? एक सेकेंड, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, अनम्यूट करो पहले अपने आप को। इस क्लाइंट को हम होम केयर क्या देंगे? होम केयर देंगे, अब इसके साथ में हम जो जेल बनाना देंगे वो देंगे, एक सीरम देंगे, टोनर देंगे और फेस वॉश देंगे। 4 चीजें तो मिनिमम देनी ही देनी है। ठीक है। ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेप किस किस को समझ में आ गया और कौन इंटरेस्टेड है इसको करने में, अप्लाई करने में। देखो जिसके पास सेटअप है, जिसके पास खुद का क्लिनिक है, वो तो आप कर ही लोगे, पर जो जिसका अभी सेटअप वगैरह नहीं है तो बेटर है कि वो सेटअप डाले। अगर सेटअप नहीं डालता है तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। समझ रहे हो, समझ लाइक फेशियल किट जैसा फेशियल किट बना लो। ठीक है, एक के अंदर स्टेप 1 के अंदर लिख रखो, ऑयल रखो एक एम्प्यूल के अंदर, या छोटी सी जो सिरम बॉटल होती है, उसके अंदर। सेकंड होता है उसके अंदर डिकॉक्शन, डिकॉक्शन को अपन प्रिजर्व कैसा करना है वो भी अपन करना सीखेंगे। ठीक है, वो करके दे सकते हो। तीसरे के अंदर एक छोटा सा कंटेनर लो, उसके अंदर पाउडर फॉर्म के अंदर स्क्रब डाल दो। ठीक है, फोर्थ के अंदर फिर एक छोटा सा कंटेनर लो, उसमें भी पाउडर फॉर्म में डाल दो और छोटा सा रोज वाटर साथ में दे दो, कि रोज वाटर के साथ में इसको मिक्स करके लेप लगाना है। परीक्षण परिषेक के अंदर क्या करोगे कि रोज वाटर और जो लाइक एलोवेरा जूस वगैरह है, ठीक है, अपन उसको प्रिजर्व कर सकते हैं अच्छे मार्केट वाला, उसको बॉक्स में भर के दे दो और छोटा सा कॉटन पीस दे दो। और सिक्स में है ना एक जेल या ऑयल दे दो। ये 6 स्टेप, ये कंप्लीटली आप सामने वाले को सुंदर से पैकिंग करके दे दो। सोचो आपका कितना दौड़ेगा मार्केट के अंदर। अभी मार्केट के अंदर किसी ने ये कंसेप्ट देखा है? सीरियसली मैसेज करो यस एंड नो। नो नो, ओके गुड। डॉक्टर किंजल नो, ऐश्वर्या जी कह रही है नो।
ओके। निर्मला दानिश नो, कावेरी नो, किंजल नो, ऐश्वर्या जी नो, रचना मंडल नो, जिज्ञासा नो, नंदनी नो, पूर्वांजलि नो, साक्षी नो, नर्मदा नो, मीनाज नो, शीनू नो, अरे किसी ने भी नहीं देखा क्या? और हम एनआई में कब से करते आ रहे हैं पता है, रसशास्त्र की लैब में और द्रव्य गुण की लैब में हम बैठ के यही करते रहते थे। एक यहाँ पर प्रियंका जी नहीं है, वो एनआईए से ही डिप्लोमा करके आई हैं, उन्होंने जरूर देखा होगा इसके बारे में। प्रियंका एचपी, आप प्रियंका साहू जी हो क्या? एक बार यस बोलना। अच्छा, तो फिर आप क्वेश्चन क्यों नहीं करे? आपको समझ में आ गई प्रियंका जी? अच्छा, ओके, गुड गुड। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। तो प्रियंका जी, आपने एनआईए में ये स्टेप देखा था क्या? हाँ, देखा होगा, गुड, वेरी गुड। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ लेवल पे डिफाइन डिफाइन करूंगी। ओके, ओके गाइस। सो ये क्लास कैसी लगी आपको? बहुत ओनली अच्छी। परिषेक नहीं था, परिषेक ऐड हो गया। परिषेक प्रेशर का काम करेगा, परिषेक इंपॉर्टेंट है प्रियंका जी इसके अंदर। तो परिषेक जरूर लेना, अगर आप दे सकते हो, आपका तो खुद का सेटअप है ना। परिषेक दोगे, किस तरीके से दोगे? वो एपरेटर, वो लाइक वो जो यूटेंसिल होता है, ऐसा कुछ है ना वो क्या कहते हैं, जल नीति करते थे हम उसे, उसी तरीके का होता है वो। मैं बता दूंगी, फोटो आप करना, इसके बहुत अच्छे चार्जेस मिलेंगे आपको। हाँ, जल नीति पॉट, यस यस यस, ठीक है। रॉ मैम हनी कॉपर कलर मतलब में ही है। क्या? हनी जो छत्ते से निकलते वही कि वो क्या? छत्ते से जो हनी निकलता है डायरेक्ट वही यूज करना है, वही रॉ हनी है? हाँ, वही रॉ हनी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसको अच्छा, तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? हनी अपने आप में प्रिजर्वेटिव है जो रॉ निकल रहा है। मैं वो एक बार मैंने वो हनी का जेल बनाया था तो उसमें फंगस लग गई थी, तो उसका क्या रीजन होगा मैम? तो आपका जेल सही ढंग से नहीं बना, और हनी के साथ जेल कैसे, फंगस कैसे लग गई? हाँ, एकदम से फंगस लग गई और जेल खराब हो गया, पानी जैसा हो गया था नहीं, आपका मतलब थोड़े मैंने दिन कहा बाद। ना कि अगर आपको हनी मिक्स करना है, सीधा जेल के अंदर हनी मिक्स कर दोगे, रिएक्शन तो बैठी नहीं तो वो खराब ही होगा ना। मैं इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो, मतलब उन सबका केमिकल रिएक्शंस अलग अलग होता है, उनके फॉर्मुलेशन अलग अलग होते हैं। नहीं तो ऐसे तो हर कोई कुछ भी डाल के बना लेगा। जो कुछ भी डाल के अभी जैसे मैंने कभी किसी के एक स्टूडेंट का फॉर्मूला देखा था, उसमें उसने आंबा हल्दी भी लिख रखी है, नॉर्मल हल्दी भी लिख रखी है, और उसके बाद में जो उष्ण वीर्य औषधियां वो भी उसमें लिख रखी है। कहते हैं मैम ये इस तरीके से मैं क्रीम बना लूं, उसका पता ही नहीं क्या था। तो मैंने कहा भाई अच्छा वाला रिएक्शन हो जाएगा इसमें। तो आपको इन सब चीजों के अंदर नहीं देना है, ठीक है। मैडम, एक क्वेश्चन हाँ था। हाँ। मैडम, त्रिफला ऑयल की प्रोसीजर बताएंगे? त्रिफला, त्रिफला ऑयल। त्रिफला ऑयल का प्रोसीजर मैं बता दूंगी आपको क्लास में, ओके। ठीक है। त्रिफला ऑयल का प्रोसीजर कुछ नहीं, त्रिफला ऑयल सिर्फ बनाना चाहते हो तो मान लो आपने 500 ml ऑयल लिया है, ठीक है। अब ये ऑयल आप तिल तेल लोगे जो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, मेनली मैं तिल तेल ही लेती हूँ, ठीक है। 500 ऑयल का 6 गुना कितना होता है? 3 लीटर। हाँ, तो 3 लीटर वाटर के अंदर आपको 500 ग्राम के करीब त्रिफला लेना है, ठीक है। और उसको इतना बॉईल करना है कि वो 1.5 लीटर रह जाए। मैम ऑयल कैसे 1.5 लीटर हो रहेगा? 3 लीटर पानी है ना, 3 लीटर पानी के अंदर 500 ग्राम के करीब आपने त्रिफला डालना है, सिर्फ त्रिफला। अच्छा, उसका डिकॉक्शन बनाना है? हाँ, उसका डिकॉक्शन बनाना है, फिर और उसको उसको छान लेना पानी है में? पानी से। हाँ, फिर उसके बाद में जो 500 ml अपना ऑयल है उसको हल्का सा गर्म करना है, और उसको फिर गैस को बंद करके उसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। अब ये डिकॉक्शन धीरे धीरे उस वाटर ऑयल के अंदर डालना है, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे हीट देके उसको रिड्यूस करना है। तो आप देखोगे, पहला होगा मध्यम पाक। तो उसके अंदर नीचे की जो पीपीटी बन रही है, उसको आप बढ़ती फॉर्म में बनाओगे तो वो नहीं बनेगी, और उसके अंदर वाटर रहेगा। थोड़ा और पाक में आप मध्यम पाक में जाओगे, तो मध्यम पाक में क्या होगा, नीचे जो पीपीटी है ना उसकी वर्ती बनने लग जाएगी प्रॉपर वे में, टूटेगी नहीं वो। अब उस ऑयल को डालो फ्लेम पे,
तो अगर चिट चिट की आवाज आ रही है, इसका मतलब ऑयल के अंदर वाटर है। ठीक है, तो गैस को सिम करो और उसको और चलने दो। और मध्यम पाक के अंदर क्या होता है कि आपको लगातार उसको चलाना है। ठीक है, खर पाक तक अपन को नहीं पहुंचना है, मध्यम पाक में ही करना है। इसलिए उसका गैस को कम करके चलाते रहना और बार बार फ्लेम टेस्ट करना है। चिट चिट की आवाज बंद हो जाती है जैसे फ्लेम पे डाल तो एकदम से आग पकड़ता है, इसका मतलब वाटर कंप्लीटली वेपराइज्ड हो गया है। ठीक है, मैम बॉईल 1.5 लीटर तक करना है ना? 1.5 लीटर डिकॉक्शन बनाना है और उस 1.5 लीटर डिकॉक्शन को डालना है 500 ml ऑयल के अंदर। ओके ओके। देन बनेगा ये त्रिफला ऑयल। और ये बहुत कंसंट्रेट है गाइस, 1 या 2 ड्रॉप काफी है इसकी। तो हम फ्यूचर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें इसको यूज में लेंगे। ओके। और सीधा ऑयल फेस पे मत लगा लेना, लगाना है तो सीरम के फॉर्म में 1 या 2 ड्रॉप। और लग रहा है सामने वाले की स्किन ड्राई है तो त्रिफला नहीं, फिर उसको कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके फिर उसको देना। ड्राई स्किन है और हाइपर पिगमेंटेशन है तो भाई तू मिक्स करके लगा ले। और कह रहा है कि नहीं मुझे ऑयल मसाज नहीं लेनी है, तो फिर जेल के साथ में 2 से 3 ड्रॉप डाल के उसको मिक्स करके दो आप। मैम टर्मरिक का भी ऐसे ही बनेगा ना? क्या? टर्मरिक, टर्मरिक? हल्दी तो या हल्दी का ऑयल, हाँ तो हल्दी का बनेगा सही, पर हल्दी का ऑयल भी और भी ज्यादा कंसंट्रेट होता है। तो अभी जो जड़ी बूटी बोली है ना उसी का ही बनाओ, हर किसी का मत बनाओ। ओके। ओके, सो एनाटॉमी सरफेसली लेवल पे आज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, इसके अंदर आज की क्लास के भी नोट्स हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो लिख के लेकर आना, क्लास के अंदर आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देन काजल मैम ने आपको नोट लिस्ट प्रोवाइड करवा दी किसकी मैम? हाइपर पिगमेंटेशन के जितने भी प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं उनकी। हाँ 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 उसका दे दिया हाँ सर। दे दिया? तो आपने ऑर्डर दे देना दी, स्टार्ट कर दिया? मैंने दे दी। अच्छा, ऑर्डर दे मेरा दिया भी है हो मैंने। गया मैम। तो दे दो एक बार, है मैंने ना? भी दे दिया है, हम लोगों सबने का दे दे दिया। मैंने भी सबका दिया, हो गया मैम। सबका दे दिया ऑर्डर तो। ओके ओके, दे दिया, अच्छी बात है। फिर उसके पीछे पड़ जाओ, है ना, क्योंकि उसके नीचे मैंने 3 स्टाफ और रख रखे हैं, तो उससे उनको कॉल और मैसेज करते रहा करो, तो वो अपने आप ही आपको सारा प्रोवाइड करवा देगी। देन हम ये स्टार्ट कर देंगे। 3-4 प्रोडक्ट्स मैं आपको सिखा के छोड़ूंगी दिवाली वगैरह से पहले। ठीक है, तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैम मैं ओके मैम। क्लासेस का वीडियो सेंड कर दूंगी, वीडियो कंप्लीटली रिकॉर्डिंग इसकी। ठीक है, और दूसरा कल 1-2 दिन बाद में फिर हम, अब बारी आती फिजियोलॉजी की, तो हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी मैम को कुछ कल समझ में दोपहर नहीं में आ रहा भी पूछो। क्लास है? कल दोपहर कल में दोपहर। क्लास होगी, हाँ। कल दोपहर में क्लास, आफ्टर जो मतलब इवनिंग में नहीं आ पाते हैं उनकी मैं क्लास लूंगी। और कल की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि मैं तीनों क्लास एक साथ लूंगी। अभी तक 2 जितनी to भी आप, 3, 3 to 4 ऐसा दिया हाँ है हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, मैं लूंगी वो क्लास। ठीक है, वो क्लास थोड़ी स्पीडली चलेगी, थोड़ी सी। ठीक है, मैम मसाज कैसे रहेंगे मैम? मसाज स्टेप्स सीखने हैं आपको? जी मैम, हमें तो पता नहीं है, जो पार्लर चलाते हैं उनका पता है, हमें तो ऐसे पता नहीं रहेगा बता कि। दूंगी। अपन जो मर्म चिकित्सा वाला पार्ट लेंगे ना, ये अब ये पार्लर वाली मसाज नहीं होगी डियर, ये अच्छी वाली वैसी ही होगी, थोड़ा डिफरेंस होगा डाइट, है ना। तो अपन जो मर्म चिकित्सा वाला पार्ट पढ़ेंगे, मर्म चिकित्सा के अंदर अपन इसको पूरा अभ्यंगम को अपन कवर करेंगे। तो मैम अभी तो हमें यही मैम बेटर अभी रहेगा ना कि हम ऐसे किट बना के दे दें। हाँ, सामने वाले को दे दो, उसको मसाज करने वाली है तो आप किट बना के सामने वाले को दो, नहीं तो जितने भी पार्लर वाले हैं उनको थ्रू आउट उनको करो ना सेल, उनके लिए नया भी रहेगा ये, समझ रहे हो? हाँ ओके, तो हाँ फेशियल हेलो मैम। मैम हाँ खाली बोलिए। फेशियल मर्म चिकित्सा बता दीजिए ना, ओनली फेशियल का, तो हम फेशियल भी मर्म, कर सकते हैं ना खुद अरे मसाज। अरे थोड़ा दौड़ो मत यार। मर्म चिकित्सा आपको पता है मर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। एक्यूप्रेशर। क्या है प्रेशर, एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर, मर्म पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, क्यों रखा उसका मर्म नाम क्यों रखा है, ये बताओ। वो पॉइंट अगर हम दबाएंगे तो वो बहुत नाजुक पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं मैम। ऑर्गन पर काम करेगा वो, हाँ, और गलत तरीके से दबा दिया तो क्या होगा? तो नुकसान हो। प्रॉब्लम है।
हाँ मैम वो बड़ी बहुत वाली प्रॉब्लम है, संवेदनशील छोटी मोटी होते नहीं, हैं, बड़ी वाली प्रॉब्लम है निगेटिव ना। में भी चले जाते हैं उनमें इधर गलती से कोई गलत पॉइंट दबा दिया ना तो तो किसी मैम को निगेटिव पैरालिसिस। में भी रिजल्ट आ जाता है। हाँ पैरालिसिस आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं वाइटल ऑर्गन, वाइटल पॉइंट्स। ठीक है, जी तो सद्यो धर मर्म कितने पॉइंट्स अपनी बॉडी के अंदर, 208, है ना। तो फेशियल के हाँ अपने सारे पॉइंट्स तो अपन नहीं पढ़ेंगे, वो अलग पार्ट हो जाता है, हम सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज से सारे पार्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इसको आप इतना हल्के में मत लो कि अभी हम अपनी मसाज करने लगे तो नॉलेज, अभी एनाटॉमी में कितना नॉलेज है, किसने पूछा ये बता दो, एनाटॉमी का कितना नॉलेज हो गया आपको। अभी 3 एनाटॉमी की कंप्लीट लेयर्स कर, का। हाँ 3 लेयर का, वो भी सरफेसली, डीप में तो अभी हम गए नहीं है। मैम ठीक अभी है, एबीसीडी चल रही है। हाँ एबीसीडी चल रही है, अभी पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद में जब हम कंप्लेंट्स पे आएंगे ना, तब आपको फिर और भी डेप्थ एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी विद डायग्राम एंड विद फ्लो चार्ट, तब कहीं जाके आपके माइनर लेवल पे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी आ गया ना आपके सामने, तो खुश हो जाओगे कि आप उनसे हर तरह की बातें कर लोगे, हर तरह की प्रॉब्लम की, हाँ ये एनाटॉमी में ये होता है, फिजियोलॉजी में ये होता है, ये याद रख, मतलब कोई भी कंप्लेन भी आ गया तो आराम से केस आ गया आपके, आराम से केस को डिस्कस कर लो, वो भी देखता रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा प्रॉमिस है, समझ रहे हो। मैम क्लियर आवाज ही नहीं आ रहा, इतना डिस्टर्ब सा हो रहा हाँ है, मैम पता डिस्टरबेंस नहीं। बहुत है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए यार, अपने हाथ से ही, देखो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो मैं ऐसे कह रही हेलो हूँ कि मैम। अभी, हाँ अभी एक चुप एक सेकंड, अभी मैं क्या, अभी मैंने आपको सरफेसली एनाटॉमी पढ़ाई है, जैसे हम कंप्लेंट्स के पढ़ पर चढ़े, शुक्ला जी आपका जैसे हम कंप्लेंट्स की तरफ पढ़ेंगे तो उसके साथ में फिर हम और सीवियर, मतलब थोड़ा सा डेप्थ लेवल के एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, देन फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसके साथ में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अनीता गुजर जी क्या कह रहे हैं मैम, फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स पूरा नहीं है। अनीता जी एक बार अनम्यूट करो अपने आप को, एक फॉर्मुलेशन को छोड़ के। जी मैम। हाँ अनीता जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका। मैम जो आपने उसमें फॉर्मुलेशंस के जो इंग्रेडिएंट्स डाल रखे हो ना, हाँ वो पूरा 100, उसमें 100 ग्राम होना चाहिए ना, वो पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक एक उसके एक फॉर्मुलेशन को छोड़ के। कौन सा फॉर्मुलेशन दिया मैंने आपको। वो हाइपर पिगमेंटेशन की जितने भी फॉर्मुलेशन दिए हैं ना, वो फॉर्मुलेशन थोड़ी ना दी है, वो तो मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट दी है। नहीं नहीं, फॉर्मुलेशन भी दिया है मैम। फॉर्मुलेशन कहाँ दे दी है मैंने आपको यार। काजल जी। आप मेरी बात सुनो, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है ना, जो भी सेंड किया है, आप वो मुझे सेंड करो, मैं देख के बताती हूँ। फॉर्मुलेशन अभी तो दिए ही नहीं, मैंने इंग्रेडिएंट दिए, उनसे ही 7-8 फॉर्मुलेशन बनेंगे, ये लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट मैम, यूज होंगे। परसेंटेज और लिखा हुआ है उसमें। मैम दिया है 5 4 सीरम दिया है, क्रीम दिया है, जेल दिया है। सारे इंग्रेडिएंट का परसेंटेज और क्वांटिटी लिखा हुआ है। वो परसेंटेज वो पूरा नहीं हो रहा है मैम। किसने सेंड किया ये आपको, ये काजल जी ने। एक बार मुझे सेंड करो हैंड टू हैंड। मैंने उनसे बात भी करी थी, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मुझे सेंड करो एक बार। मैडम एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। मैडम वो 3 days वर्कशॉप जब हुई थी, मैंने आपको बताया था उस वक्त मेरे हस्बैंड को एडमिट किया हुआ था, तो हम्म। वर्कशॉप तो मैंने अटेंड की थी पर मैं अच्छे से बना नहीं पाई हूँ, तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैडम। हाँ मिल जाएगी, एक बार ये हाँ मिल जाएगी, वो मैं कर दूंगी आपकी हेल्प। एक बार ये इंग्रेडिएंट लिस्ट एक बार जल्दी सेंड करो मुझे, मैं देख जी कर। और अभी जैसे आज 3 क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास कब होगी, आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 2 दिन बाद में फिर से नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसके अंदर मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम है वो बताओ मुझे, एक सेकेंड। मैम धारा जो है वो कितनी दूर से डालना है मैम? अच्छा ये सेंड किया है आपको मैम ने। हाँ मैम, 5 5 फॉर्मुलेशन दिए हैं उन्होंने, जिसमें से एक फॉर्मुलेशन पूरा हो रहा है, बाकी सब 100% आ ही नहीं रहा हो। नहीं नहीं, आप अभी एक पॉज रखिए, ठीक है ना। ये जी मैम आपने कहा था एक बार पूरा देख के फिर बाद में भेज देंगे फिर से। पर अच्छा मैम इसके अकॉर्डिंग मटेरियल्स तो मंगा लिए हमने सारे।
नहीं, मटेरियल्स मंगवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो अच्छा जैसे कह रहे हैं ना, ये 100 नहीं हो रहे, तो एक्चुअली ये अच्छा फॉर्म मतलब आप इंग्रेडिएंट मंगवा के रख लो, इंग्रेडिएंट तो यही यूज होंगे। पर आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मुलेशन है, तो ये फॉर्मुलेशन नहीं है। अच्छा। तो वो 100 नहीं हो रहे हैं, वो 100 अभी इसमें होंगे ही नहीं ना। वो फॉर्मुलेशन तो हम बनाएंगे, फॉर्मुलेशन तो स्टेप बाय स्टेप अब मैं दूंगी ना। आप समझ रहे हो अनीता जी? यस मैम, वो फॉर्मूलेशन के साथ ये जा भी नहीं रहा है। हाँ, वही किस क्या। ये जो फॉर्मूला में दिया हुआ है ना मैम, जैसे जेल में दिया है कि हाँ 500 ग्राम जेल बनाएंगे हम, हाँ, उसमें जो कार्बोपोल की मात्रा दी है वो कम दी है, तो उतने में नहीं बनेगा। तो वही भाई एक्चुअल। 500 अबे इसने थोड़ा सा गलती कर दी। आप कुछ भी मत करो, इसके अंदर जितने हाँ। भी इंग्रेडिएंट दे रखे हैं ना, वो यस उस मैम। ग्राम के हिसाब से अभी आप फर्स्ट बैच मंगवा लो। जब आप हाँ मेरे साथ बनाओगे तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जी। और इन सारे इंग्रेडिएंट के सेल्फ लाइफ कम से कम 1.5 से 2 साल है। तो अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखोगे ना, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये खराब नहीं होंगे। नहीं वो आगे खराब बात तो सब, फॉर्मुलेशन ये नहीं है, ये 500 ग्राम के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा, ये फॉर्मुलेशन नहीं है ना, ये सिर्फ इंग्रेडिएंट लिस्ट है। यस मैम। अनीता जी, आपको समझ में आ गया? सभी का 500 ग्राम 500 ml 500 ग्राम में होना है, तो क्या? इसमें एक तो आ रहा है, बाकी 4 नहीं आ रहे। अरे हाँ, तो वो फॉर्मुलेशन नहीं है, ये इंग्रेडिएंट लिस्ट है। आप इंग्रेडिएंट मंगवा लीजिए, जब फॉर्मुलेशन मैं बताऊंगी तो अपने आप कवर हो जाएगा। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने पहली क्लास नहीं ली थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आज आपने जो पढ़ा है। पहली क्लास नहीं ली थी, कोई बात नहीं, आफ्टरनून वाली क्लास में आ जाना। फर्स्ट से लेकर आज तक की सारी क्लास दोबारा से रिपीट होगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैम ठीक है, जी। ओके। और अभी मैंने जो ब्लू कलर का लिंक दिया है, उसको ओपन करके आज थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाएं। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन। हाँ मैम बताइए। मैम आपने जो बताया ना रेटिनॉल के लिए, अगर हम लोग कैरेट ऑयल बनाते हैं तो क्या वो कुछ वर्क करेगा? नहीं करेगा यार, आप समझो। अभी मैं कहूँ कि मैं हल्दी का ऑयल बना दूंगी, तो हल्दी का ऑयल ज्यादा काम करेगा, या हल्दी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कुरकुमा, वो ज्यादा काम करेगा? गुरु गुरुमा ज्यादा काम करेगा। हाँ, और और दोनों एक। की प्रॉपर्टी अलग अलग है। अभी आप दाल खाते हो, तो दाल के अंदर क्या कंप्लीट प्रोटीन होता है, या अलग फाइबर्स भी होते हैं, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, थोड़ा स्टार्च भी होता है? तो उस दाल के साथ में हम उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के प्रोटीन पाउडर बनाते हैं ना, जो वे प्रोटीन के नाम से जिम्स वगैरह में बिकता है, हम लेते हैं जिम वाले स्टूडेंट्स वगैरह, समझ रहे हो? यस। तो वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो रेटिनॉल क्या है? वो उसका एक्सट्रैक्ट है। कंप्लीट उस एक्सट्रैक्ट भी नहीं कहेंगे उसको, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कहेंगे। गाजर के अंदर और भी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, हमने रेटिनॉल निकाला है उसके अंदर से। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम ऑयल यूज करेंगे वो काम करेगा? दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई? फिर ऑयल बना रहे तो ऑयल की प्रॉपर्टी उसमें शामिल नहीं होगी? एंड मैम ये ULMW जो प्रोडक्ट में मैम ऐड होता है, उसका क्या मतलब है? सॉरी। मैम आपने बताया ना HMW LMW, हाँ हाँ एक hyaluronic एसिड के साथ मैम लिखा हुआ है ULMW, हाँ तो अल्ट्रा मॉलिक्यूलर लो मॉलिक्यूलर वेट हुआ ना उसका, हाँ, तो वो मॉलिक्यूलर वेट में आ गया ना, तो उसका लो मतलब मॉलिक्यूलर उसका वेट में। बेनिफिट क्या होगा मैम? अरे जो लो मॉलिक्यूलर वेट है वही तो है अल्ट्रा मॉलिक्यूलर। एक हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाँ नहीं मैम, 3 तरीके का दिया हुआ है, HMW LMW और हाँ, वो ULMW। पेनिट्रेशन जितना लाइट होगा उतना पेनिट्रेशन करेगा, डीप ओके। पेनिट्रेशन करेगा। ठीक हाँ है। जबकि मैम वही वाला मैंने ऑर्डर किया है इसलिए। हाँ ओके ओके। ओके। शीनू, आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ मैम, वो आपने वो धारा का जो स्टेप बताया था, उसमें कितने डिस्टेंस में डालना है तो वो छूट गया मेरा। एक इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, 5 उंगल का डिस्टेंस होना चाहिए। 5। इतना इतना, अकॉर्डिंग टू फेस। हाँ हाँ, कितने डिस्टेंस में डालना है वाटर। हाँ और किसी को प्रॉब्लम हो रही है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो 3 कर दो। ओके ओके। ठीक है। धारा का, हाँ, धारा समझ में नहीं आ रहा तो जो गॉज पीस है उसको मतलब डिप करके वो फेस पे रखना है, ठीक है।
ओके गाइस, सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। 2 दिन बाद में फिर से हमारी क्लास होगी जिसके अंदर हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्रेडिएंट का आई थिंक इश्यू सॉल्व हो गया है ना। तो मैम से मंगवा लो ताकि मैं आपको जल्दी से प्रोडक्ट्स बनाना सिखा दूं। ओके, मैम कल कितने बजे क्लास है? कल कितने बजे क्लास है? आफ्टरनून की मैंने डाल दिया ना इसको ग्रुप में, डियर। ठीक है मैं देख लेती हूँ। हाँ, 3 से 5 क्लास है, शायद तक 2 घंटे की क्लास चलेगी ये। ठीक है। ठीक है, हाँ बोलो। ये 2 से 3, 3 से 4, 2 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैडम मैं वर्किंग हूँ तो जॉब से क्या अटेंड है, करना एक दिन कंटिन्यूअस लेकिन 2 घंटे मुश्किल हो जाएगा। तो आपने तो सारी क्लासेस ले रखी है ना, जी, वो तो ये रिपीटेशन क्लासेस होगा। रिपीट होगी। एक्चुअली क्या है ना, इसमें 2 बैच है, एक आफ्टरनून बैच है और एक इवनिंग बैच है। तो आफ्टरनून बैच के स्टूडेंट्स ने अटेंड नहीं किए तो वो उसमें आएंगे, जिसका छूट गया है वो उसमें आ सकता है। मैम मेरी एक कस्टमर आई थी। मैम हमें आना हो तो हम आ सकते हैं? हाँ, आ सकते क्लास हो, किसी लेनी को है। और क्लियर करना है तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे क्लास फिक्स कल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आपको ये मीटिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है ना सबको? बिल्कुल मैम, जी थैंक मैम। यू। मैम, वेरी गुड। मैम इसके लिंक का लिंक क्या? ये कोई रिकॉर्डिंग का? हाँ रिकॉर्डिंग का, हाँ, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग बार अभी फिर से देखेंगे तो मैम थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी। एक्चुअली 2-3 घंटे तो इसको पहले पूरा रिकॉर्ड होने में लगेंगे, फिर देन मैं अपलोड कर दूंगी इसको यूट्यूब चैनल पे नहीं करूंगी, ये लिंक पे आपके पास में जाएगा। और आई होप आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने आसपास के दोस्तों या रिलेटिव्स को ये नहीं रिकॉर्डिंग दें। शेयर करेंगे मैम। हाँ, है ना। मेरा लॉस नहीं है, मेरे पास तो स्टूडेंट बहुत है, आप लोगों का लॉस है। कॉम्पिटिटर आप ही अपना बढ़ाओगे मार्केट में, ठीक है ना। बाकी आप देख लेना। ओके गाइस, तो जल्दी से जल्दी, जिसका सेटअप नहीं है ना, जल्दी से जल्दी सेटअप डालो। और जो सेटअप डालने के लिए एग्री नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लो, पर प्रोडक्ट्स बनाना सीखो एंड हाई क्लाइंट्स लेना स्टार्ट करो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस में पोटेंसी नहीं है, इसमें बहुत पोटेंसी है। आपको जो 2-3 स्टूडेंट थे वो ऐसे कह रहे थे कि मैम मार्केट के अंदर आयुर्वेदा नाम से बहुत सारा कंपटीशन है, हम उस कंपटीशन को कैसे फाइट करेंगे। तो आई होप सिर्फ 2 दिन की क्लास में आपको क्या लग रहा है गाइस कि अब आप इस कंपटीशन को फाइट कर पाओगे, अब आप भीड़ में से अलग हो या नहीं हो? बिल्कुल, डेफिनेटली। डेफिनेटली ना। हाँ, तो इस लेवल, हाँ तो IACS के स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको एकदम न्यू लेवल का, मतलब अलग लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा। जो आपको कंपटीशन, जिसको आप कंपटीशन कह रहे हो ना कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके साथ में टच भी नहीं होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि उनका, अब मुझे नहीं पता उनका नॉलेज कितना है, बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका नॉलेज सुपीरियर लेवल का होगा, नेक्स्ट लेवल। समझ रहे हो? बस मेरे साथ बने रहो और थोड़ी सी मेहनत करना सीख लो। ओके गाइस, थैंक यू मैम। थैंक यू, गुड नाइट। मैम थैंक यू मैम, गुड नाइट। क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मैम पहले का रिकॉर्डिंग भी नहीं मिला। अभी दे रही हूँ। वो अंशुमन के एक्चुअली पैर में लग गई ना, तो वो 2 दिन से आ नहीं रहा है। बट अभी आज रात को हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो मैं सुबह करवा लूंगी इससे, ठीक है। ओके, बाय गाइस, लव यू ऑल। बाय। गुड बाय नाइट। मैम, गुड नाइट। बाय मैम। बाय, गुड बाय मैम, नाइट। गुड नाइट। और मेरे से गुड थोड़ा नाइट डरा मैम। मत करो यार, मैं ना इतनी भी अग्रेसिव नेचर की नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी गुस्सा आ जाता है। हाँ तो बता। और डांट तो डांट खा लिया करो, तुम तो कह दिया करो मैम डांटो मत, हमें गुस्सा आ रहा है, तो मैं चुप हो जाऊंगी यार, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। बाय, और गुड पहले नाइट। ब्रशअप करोगे, जो नोट्स है वो सब कुछ पढ़ोगे और पढ़ के सोओगे अगर मेरे स्टूडेंट हो तो, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो नोट डाउन करोगे। ओके, 2 दिन बाद फिर से क्लास होगी फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी के लिए आप रेडी रहिएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर। बाय। बाय मैम, बाय। लव यू ऑल, बाय। Love you.